जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा और कोई न हो। जो लोग दर्द को समझते हैं वो लोग कभी भी दर्द की वजह नहीं बनते। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग खुद का इंसान को जिंदगी में कभी हारने नहीं देता। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर। जब दुनिया तुम्हें कमजोर समझे तो तुम्हारा जितना बहुत जरूरी हो जाता है। याद रखिए, अगर आप किसी को रोशनी दिखाने के लिए दीपक जलाएंगे तो उजाला आपके सामने ही होगा। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हारा लेवल बढ़ाने में मदद करते हैं। भविष्य की रक्षा करना वर्तमान का कर्तव्य है। अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। फूंक मारकर दिए को बुझा सकते हैं, अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो सुगंध फैलाता है उसे कोई बुझा नहीं सकता। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार चमकता है, इच्छा अनुसार नहीं। औरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे, अपने परों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देती है। दुख भोगने से ही सुख के मूल्य का ज्ञान होता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। हालात को ऐसे ना होने दें कि आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत ऐसी रखें कि हालात हार जाएं। याद रखो, तुम गिरोगे तो तुम्हें उठाने वाले हाथों से ज्यादा तुम पर हंसने वाले चेहरे ज्यादा होंगे। एक दिन आप भी कामयाबी हासिल करके माहिर बन जाएंगे। आप वह होंगे जो दूसरों को प्रोत्साहित करेंगे। हम हमेशा के लिए बच्चे नहीं रह सकते। मैंने सीखा कि प्रेरणा एक ताकत की तरह नहीं होती है, न ही शक्तिशाली बातें हैं और न ही ये हमें प्रयास करने में मदद करती है, बल्कि यह एक ऐसी चिंगारी है जो धीरे धीरे और चुपचाप और हर समय हमारे अंदर जलती रहती है। लोग वही कहने जा रहे हैं जो वे कहना चाहते हैं, और वही सोचते हैं जो वो सोचना चाहते हैं, और मैं उनका विचार नहीं बदल सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीरे चलते हैं, जरूरी ये है कि आप रुके नहीं। जिंदगी जीने के लिए बहुत ही साहस की जरूरत होती है, इसलिए यह सोचना बंद न करें कि आपकी जिंदगी एक साहस कार्य है। आपके पास तब तक कोई सुरक्षा नहीं है जब तक आप बहादुरी से, रोमांचक ढंग से, कल्पनाशील रूप से नहीं जी सकते, जब तक आप क्षमता के बजाय चुनौती नहीं चुन सकते। जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह महसूस करना है कि हम हैं, भले ही दर्द में हैं, लेकिन हैं। सांस लेना कोई नहीं भूलता, सब याद रखते हैं, क्योंकि यही जीवन का रहस्य है। इस जीवन में मैं पूरी तरह से इंसान हूं। महसूस करना, देना, लेना, हंसना, खोना, मिलना, नाचना, प्यार करना, इंसान बनना, ये सारी चीजें इंसान के जीवन का एक अहम हिस्सा है। चिंता करने से ज्यादा जरूरी है खुश रहना। कभी भी मुस्कुराना बंद न करें, भले ही आप दुखी हो सकता है कि आपकी मुस्कुराहट दूसरों की खुशी का कारण हो। पूरा जीवन एक फिल्म देखने जैसा है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें आप खुद ही इस फिल्म के हीरो या हीरोइन हो। आपको कोई कुछ नहीं बताएगा, आपको खुद ही अपनी मंजिल को चुनना है और हासिल करना है। वो मुश्किल दौर ही होता है जो इंसान को मजबूत बना देता है, ताकि वो हीरे की तरह चमक सके। अपने अतीत से ये सीखना जरूरी है कि ये न सोचना कि आज आपने जितनी मेहनत की है उससे आपको क्या मिलेगा, बल्कि ये सोचिए कि आज आपने जितनी मेहनत की है उससे आप आने वाले कल में क्या बन सकते हो। यदि आपका कोई सपना है तो वहां बैठे मत रहिए। यह विश्वास करने का साहस जुटाएं कि आप सफल हो सकते हैं, और इसे वास्तविकता बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होती हैं तो याद रखें कि हर चुनौती, हर मुसीबत में अवसर और विकास के बीज आपके लिए एक मौका होता है। जब हम एक जगह छोड़ते हैं तो हम अपने जीवन की कुछ यादें पीछे छोड़ देते हैं। हम चले जाते हैं, भले ही मन वहीं रहता है, और हम में ऐसी यादें होती हैं जिन्हें हम वहां वापस जाकर ही दोबारा पा सकते हैं। प्रत्येक नया दिन आपके जीवन की डायरी का एक खाली पन्ना है। डायरी को मुमकिन सबसे अच्छी कहानी में बदलने में ही सफलता का रहस्य है।
हम सभी को दो में से एक दर्द से पीड़ित होना चाहिए, अनुशासन का दर्द या पछतावे का दर्द। अंतर यह है कि अनुशासन का वजन ज्यादा होता है जबकि अफसोस का वजन बहुत ज्यादा होता है। मैं खुद से यह वादा करती हूं कि मैं अपने दुख से ज्यादा मजबूत रहूंगी। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि दुनिया आपकी तरह बनने की चाह रखे। सबसे बुरे दिनों का भी अंत होता है और सबसे अच्छे दिनों की शुरुआत भी जरूर होती ही है। कुछ करना है तो शुरू करो, तुम जारी रखोगे। क्यों? क्योंकि प्रेरणा की वजह से हम काम को आसान नहीं बना सकते। काम को पूरा करने में प्रेरणा की वजह से हमारी मदद होती है। व्यापार में मुकाबला करने से ही आप खुद में और अपने व्यापार में सुधार ला सकते हैं। इसके बिना हम खुद को प्रेरित नहीं कर सकते। अजीब बात है कि एक ईमानदार इंसान की राय के इतने भूखे लोग उस इंसान की ईमानदारी से इतनी जल्दी नाराज कैसे हो जाते हैं। यदि आप अच्छे इंसान के मुंह से बुरा सुनना चाहते हैं तो मत पूछिए। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक हम जो जानते हैं उससे आगे नहीं बढ़ पाते। अपने आप को पॉजिटिव लोगों में रखने का मूल्य यह नहीं है कि आपको उनसे क्या मिलेगा, बल्कि यह है कि आप उनकी वजह से कितने अच्छे इंसान बन जाओगे। बड़े सपने देखो, निडर सपने देखो और हद से ज्यादा सपने देखो। इसकी कल्पना करें, विश्वास करें और अपने सपनों के लिए एक्शन ले। किसी को भी ये अनुमति ना दे कि वो आपको किसी भी चीज के लिए रोकने या किसी भी चीज के लिए आपको परेशान करे। चुनौतियां आपको मजबूत करने के लिए आती हैं। नहीं, यह आसान नहीं है, लेकिन इसके लायक बनना जरूरी है। एक प्रेरणा बनने का अर्थ है अपने आप को एक ऊंचे दर्जे पर रखने के लिए हर दिन एक कठिन फैसला लेना। आप जो दूसरों में देखना चाहते हैं वही बन जाइए। वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए टाइम मैनेजमेंट का होना जरूरी है। जीवन ने मुझे सिखाया है कि पैसा जरूरी है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। क्योंकि अगर मेरे पास दुनिया का सारा पैसा है लेकिन सुकून से बिताने के लिए समय नहीं है तो इसका क्या फायदा। सफलता प्राप्त करना एक चुनौती है, लेकिन साथ ही साथ बिना सफलता के रहना संघर्ष करने के बराबर है। इसलिए आप भी सफलता को चुन सकते हैं। अपने बारे में सब कुछ स्वीकार करना सीखें, यहां तक कि अपने आप का वह हिस्सा भी जो अपने बारे में सब कुछ स्वीकार करने के लिए संघर्ष करता है। भले ही फेल हो जाए लेकिन रुकता नहीं। आपके अंदर आपकी दुनिया को बदलने की ताकत है। मैं अपनी परेशानियों के लिए बहुत आभारी हूं। जब मैं पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मेरी सबसे बड़ी जीत मेरी सबसे बड़ी परेशानियों से पैदा हुई थी। हर जंग लड़ने लायक नहीं होती और हर जीत जश्न मनाने लायक नहीं होती, क्योंकि हर असहमत इंसान को दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। अपने सपने को सच करने के लिए आपको 24 घंटे 7 दिन मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अपने सपने पर काम करने वाले हर घंटे को जितना संभव हो उतने अच्छे से अपना टारगेट पूरा करने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। कभी भी ज्यादा महसूस न करें कि आपको लगता है कि आपको अपनी जिंदगी में कभी भी लोगों की मेहनत की जरूरत नहीं होगी। आप परेशान होंगे और जिंदगी आपके लिए मुश्किल होगी। आपके पास अपने जीवन को ठीक करने की शक्ति है और आपको यह जानने की आवश्यकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम मजबूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास हमेशा हमारे दिमाग की शक्ति होती है। दावा करें और अपनी शक्ति का सावधानी से उपयोग करें। उसकी इज्जत कभी मत करो जो आपकी इज्जत की कदर नहीं करे। उसे अहंकार मत समझना, उसे आत्मसम्मान कहते हैं। अगर आपको अपने सम्मान की कोई फिक्र नहीं तो दूसरों को दोष देना बेकार है। किसी भी चीज के लिए अपनी अहमियत को कम मत समझो, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा और कुछ है। अगर आप चाहते हो दुनिया आपकी इज्जत करे तो सबसे पहले आपको अपनी इज्जत करनी होगी। जब आत्मसम्मान की बात होती है तो दोस्त को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई आपका अपमान करे तो उसका भी शुक्रिया अदा करे, क्योंकि वो इंसान आपको आपकी जिंदगी की सच्चाई बता रहा है। ज्यादातर लोग उन चीजों की कदर नहीं करते जो उन्हें आसानी से मिली हो, लेकिन खो देने के बाद पछताते हैं। आत्मसम्मान हो तो ऐसा हो कि अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो आप सबसे पहले उसकी मदद करें, लेकिन अगर आपको मदद की जरूरत हो तो आपको किसी से मदद मांगने की जरूरत ना हो। आप खुद ही अपनी मदद करने की काबिलियत रखिए। सम्मान उन लोगों का करना चाहिए जो सब लोगों का सम्मान करना जानते हो ना, कि हर वक्त बस
सबका अपमान करना पसंद करते हो। मैं अपनी खासियत जान गई हूं। दुनिया मेरी काबिलियत जल्द ही पहचान जाएगी। अपने आत्मसम्मान के लिए दूसरों के आत्मसम्मान को कम मत समझना। अपनी काबिलियत को इतना तराशो कि अपमान की कोई गुंजाइश ही न रहे। दूसरों के लिए कभी अपने उसूलों के साथ समझौता न करे। अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा खुद करे। दूसरों पर ध्यान देने से बेहतर है खुद में रहो, खुद को समझो और आगे बढ़ो। किसी को भी इतनी इजाजत न दे कि वो आपका अपमान करे, वो भी सिर्फ इस वजह से कि आप उनसे प्यार करते हैं। जब आपको लगे कि दूसरों को समझना मुश्किल है, तब आप खुद को समझना शुरू करें। दूसरों की भावनाओं का अपमान करते वक्त इतना याद रखें कि जो चीज आपके लिए कुछ नहीं, वो दूसरों के लिए बहुत कुछ हो सकती है। कमी अगर अपने आप में हो तो दूसरों को दोष देकर कोई फायदा नहीं। बस एक बार खुद को समझना शुरू कर दो, किस्मत आपको संवारना शुरू कर देगी। भरोसा करो कि जो काम तुम कर रहे हो वो सबसे अच्छा कर रहे हो। भरोसा करो आपका काम कमाल ही होगा। ख्वाहिश नहीं है कि हर कोई तारीफ करे, लेकिन कोशिश यही है कि कोई अपमान न करे। उम्र में हम तभी बड़े हो जाते हैं जब इज्जत हमें प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगती है। इज्जत और तारीफ मांगने से नहीं, कमाने से मिलती है। अमीर हो या गरीब, आत्मसम्मान पाने का हक सभी का होता है। हर किसी के सामने झुकना सही नहीं होता, और जो नजरअंदाज करे उसके पास रुकना सही नहीं होता। हम थोड़ा शरीफ होकर झुके क्या? लोग तो हमें गिरा हुआ समझने लगे। रिश्ते वही होते हैं जहां समझ होती है, समझौते नहीं। जितना मैंने किया वो कम नहीं, लेकिन आज हमारे होने या ना होने का किसी को गम नहीं। जिंदगी में कुछ ऐसा जरूर कर लेना चाहिए कि अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो उसको आप ही याद आओ। घमंड रखने लायक नहीं हूं, बस ख्वाहिश इतनी है कि कुछ कमाऊं या ना कमाऊं, अपना आत्मसम्मान जरूर अपने काम खुद करना सीख लो। अपनी जिम्मेदारियों को पहचानना सिखलाए, क्योंकि दुनिया भी उसी का सम्मान करना पसंद करती है जो दूसरों के दम पर नहीं, अपने दम पर चलना जानते हो। अगर सम्मान पाने की ख्वाहिश है तो पहले सम्मान कमाना सीखे। लोगों को उतना ही बोलो। हर लड़की को यह बात पता है कि वक्त बर्बाद करने से अच्छा है अपने परिवार का वक्त संवार दे। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मुझे पसंद करता है कि नहीं, मुझे बस इतना पता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे और मैं खुद को पसंद करती हैं, और इतना मेरे लिए काफी है। दिल में आंसू, चेहरे पर मुस्कुराहट, कोई नहीं बता सकता औरत के दिल का हाल। औरतें आदमियों से ज्यादा समझदार होती है, क्योंकि वो जानती कम है पर समझती ज्यादा है। एक लड़की की इज्जत करना उसे सुंदर कहने से भी ज्यादा सुंदर है। बेटी बनकर आए तो क्या फर्क पड़ता है? क्यों ना कुछ ऐसा कर जाए कि दुनिया हमें बेटा मानने पर मजबूर हो जाए। खुशकिस्मती है हमारी कि बेटी बनकर आए हैं और बेटों की तरह प्यार पाया है। ख्वाहिश बस इतनी सी है कि बेटों की तरह माँ बाप की जिम्मेदारी को निभाना है। इज्जत भी मिलेगी, तारीफें भी मिलेंगी। मेहनत करके तो देख, तुझे तेरी कामयाबी भी मिलेगी। हम आपको बताएंगे कि जिंदगी में सफलता को पाना सिर्फ मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। 1. अपना सपना चुने। सपने देखने का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ सपने देखते रहें। ऐसे कई सपने हैं। सबसे पहले आपको अपने उस एक सपने के बारे में सोचना होगा। आप थोड़ा समय लें और फिर तय करें कि आप अपने पूरे जोश के साथ किस सपने को पूरा कर सकते हैं। 2. खुद पर विश्वास। जब हम कुछ हासिल करना चाहते हैं तो कई लोग कहते हैं कि यह नहीं किया जा सकता, लेकिन यह सही नहीं है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो यह आपकी पसंद है, तो बस अपने आप पर विश्वास करें। यदि आपको कभी भी लगता है कि सब कुछ बहुत कठिन है, तो याद रखें, इन लोगों ने साबित कर दिया है कि सपने सच हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप मेरे अन्य लेख जो प्रेरक उदाहरण हैं सफलता के लिए। 3. अपनी समय सीमा निर्धारित करें। समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। सफल बनो और एक समय तय करो कि इस समय में यह काम मैं करूंगा। उस समय में अपना काम पूरा करें। कैसे कि सबकी इच्छा होती है कि मैं 2 साल में अपना घर बनाना चाहता हूं, मैं 2 साल में एक कार खरीदना चाहता हूं, मैं 3 साल में शादी करना चाहता हूं, मैं 4 साल में अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं। अपने सभी सपनों को एक किताब में लिखूंगा और अपने दिन के लिए, अपने लक्ष्यों के लिए रोजाना एक योजना बनाऊंगा कि यह काम इस समय करना है। 4. अपने दोस्तों और परिवार के साथ चर्चा करें। यदि आप अपने परिवार से अपने सपने के बारे में बात करते हैं
तो वे आपको वह प्रोत्साहन देंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। आपके लिए जयकारे लगाने वालों की संख्या अपने आप दोगुनी हो जाएगी। यह जल्द ही और बढ़ेगा। आपको बस कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर आप अपने दोस्तों को बताएंगे तो वे भी आपकी मदद करेंगे और आपको अपने दोस्तों से और जानकारी मिलेगी जो आपके लिए फायदेमंद होगी। 5. अपने वरिष्ठों का निरीक्षण करें। आप जिस भी क्षेत्र में हों, आपको यह देखना होगा कि आपके वरिष्ठ कैसे काम करते हैं और उनसे बात करते हैं। जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और फिर अपने करियर को देखें। यदि आप अपने वरिष्ठों की सुनते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके वरिष्ठों ने उस समय को जिया है जो आप अभी जी रहे हैं और वे आपका मार्गदर्शन करेंगे कि आपके लिए सही काम कब करना है। आप उनसे बात करके या जानकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। 6. हारने से न डरें। अगर आपको लगता है कि आप हार जाएंगे और आप डरेंगे कि आप कभी सफल नहीं होंगे, आपको कड़ी मेहनत करनी है और आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है। जल्दी हार मानने वालों ये बहुत बड़ी भूल है कि वे अपना समय बर्बाद करते हैं, अपना समय बचाते हैं और हार से नहीं डरते, क्योंकि आज तक अपने सपनों को पूरा करने वाले सभी लोगों को बार बार हार का सामना करना पड़ा है, तो उनका सपना आज साकार हो गया है। यदि आप उनके जैसा बनना चाहते हैं तो अपना समय बर्बाद न करें और हारने से न डरें, बस अपने अनुभव से सीखें। 7. केंद्रित रहें। अगर आपको कभी लगे कि आप जो काम कर रहे हैं वह है मुश्किल है और दूसरे लोगों का काम आसान है, तो यह आपकी गलतफहमी है, क्योंकि कोई भी काम आसान नहीं होता। दूसरे लोग अपना काम सही तरीके से करते हैं, आपको बस वही करना है। फोकस्ड रहने का मतलब है कि आप अपने दिन के हिसाब से जो प्लान बनाते हैं उसे पूरा करें। अपनी प्लानिंग के लिए खुद पर दबाव न डालें, क्योंकि इससे आपको टेंशन होगी। आप जो भी प्लान बनाएं, बस इतना आसान बना लें कि आप उसे सही समय पर पूरा करें। बहुत है, इसलिए सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। 8. अपनी प्रगति लिखें। यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं तो एक बात याद रखें, शुरुआती समय में आपने जो सीखा उस पर ध्यान दें। अपने इस सारे ज्ञान को एक किताब में लिखो, क्योंकि यह आपके आने वाले कल में आपके बहुत काम आएगा। और जब आप अपने सपनों को पूरा करेंगे तो यह आपकी याददाश्त का हिस्सा होगा। 9. अपनी उपलब्धि का आनंद लें। अपनी सफलता का आनंद लें। जब आप अपने सपनों को पूरा करेंगे और अपनी सफलता का आनंद लेंगे, अगर आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे तो आपके सपने सच होंगे और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अभी दूर है मंजिल, रुकना नहीं है। मुश्किलें आएंगी, हजार झुकना नहीं है। जो लोग कमजोर होते हैं वो हमेशा किस्मत के भरोसे ही रहते हैं, लेकिन जो खुद पर भरोसा करते हैं हर हाल में, हर मुश्किल में अपनी किस्मत को संवार लेते हैं। अगर हिम्मत नहीं हारोगे तो उलझे रास्तों से भी अपनी मंजिल को पाना मुश्किल नहीं होगा। अपने आप पर इतना भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारी कामयाबी को तुम पर भरोसा है। अभी जिंदगी में धक्के हैं तो क्या हुआ, हमें कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि हमारे इरादे पक्के हैं। किस्मत की लकीरों पर अब भरोसा करना छोड़ दिया है। जब इंसान बदल जाते हैं तो लकीरें क्या चीज हैं। मेहनत मेरी जारी है, जल्द ही मैं आगे आऊंगा। लोग आंखें खोलकर देखते रह जाएंगे, ऐसा नाम कमाऊंगा। कामयाबी हासिल करने का मजा भी तभी आता है जब जमाना आपको नाकामयाब और बेकार समझता हो। जिसने भी कामयाबी की अहमियत को जान लिया है, दुनिया ने उसी का दिल से सम्मान किया है। अभी तो शुरुआत है मेरी। स्टेटस अभी पाया कहां है, अभी तो लिखना शुरू किया है। हमने दम दिखाया कहां है। तलाश मत करो अच्छे इंसानों की, खुद एक अच्छे इंसान बनकर दिखाओ। ये वक्त रेत सा हमारी हथेली से फिसलता रहता है। नसीब वाले ही होते हैं वो लोग जिनको ये बस दोबारा मिलता है। दिल छोटा मत करो। जिंदगी में कुछ नहीं बन भी पाए तो एक अच्छे इंसान जरूर बन जाओगे। अगर पत्थर मुलायम हो सकते हैं तो तुम्हारे सपने क्या चीज है। टूटी जरूर हूं पर अभी तक बिखरी नहीं, रुकी जरूर हूं पर अभी तक हार मानी नहीं। याद रखो, हमारा लक्ष्य हारना नहीं बल्कि हार को हराना है। आज गिरा हूं तो कल खड़ा भी हो ही सकता हूं। इतना भी ना मुस्कुराओ मेरे हाल पर। ओ मेरे यारों, मुझे इतना भरोसा तो खुद पर है कि आज छोटा हूं तो क्या कल बड़ा भी हो ही जाऊंगा। आप जिंदगी में कितने भी मुश्किल समय से क्यों ना गुजर रही हो, बस खुद पर भरोसा रखना और आगे बढ़ना। जिंदगी में सब कुछ संभव है। डरना ही तो नहीं है मेरे भाई। हमारा डर देखकर तो एक बंदर भी हमारे ऊपर हावी हो जाता है।
ये तो फिर भी तुम्हारी कामयाबी हासिल करने का सफर है। जब दुनिया आपको कमजोर समझे तब आपका जीतना बहुत जरूरी हो जाता है। हम वो नहीं जो किस्मत मानकर कामयाबी पाने की चाह ही छोड़ दें। हम वो है कि जब तक कामयाबी न मिले तब तक हार मानने का ख्याल छोड़ दें। हिम्मत मत हारो। वो आपके लिए काम बहुत ही खास करते हैं जो आपके पीठ पीछे आपके बारे में बकवास करते हैं। हिम्मत न मैंने हारी है, जीत जाऊंगा एक दिन, क्योंकि मेहनत मेरी जारी है। सपने बड़े, ख्वाहिशें बड़ी, सफर बड़ा, चुनौतियां कई थीं, लेकिन पार कर गई मैं। रुकी भी नहीं तो कैसे कह दिया कि हार गई मैं। काफी वक्त हो गया है, एक ऊंची उड़ान भरकर उड़ना है। जमाना बहुत जी लिया गलतफहमी में, अब अपनी खुद की पहचान बनाकर दिखाना है। अगर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलना सीखो। जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। पागल लोग ही होते हैं, वही इतिहास लिखते हैं। होशियार लोग तो बस इतिहास पढ़ते हैं। आपका मन ही आपका सब कुछ है। जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बनते हो, इसीलिए पॉजिटिव रहो और कभी हार मत मानो। अभी कांच के हो इसलिए सबको चुभते हो, जब आईना बन जाओगे तो सारा जमाना देखेगा। चाहे जितनी कोशिश कर ले ये दुनिया तुम्हें गिराने की, पर तुम्हें उनकी कोशिशों को नाकामयाब करते हुए आगे बढ़ते रहना है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी भी गिरने नहीं देती, ना किसी की नजरों में और ना ही किसी के कदमों में। ये दिन आपको दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए इसका पूरा फायदा उठाओ। अगर कभी गिरना नहीं चाहते तो अपने आप पर भरोसा करना सीखो। सहारे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, कभी ना कभी साथ छोड़ डट जाएंगे। जिंदगी का असली मतलब खुद को ढूंढना नहीं, खुद को उसमें कामयाब करना है। जो बदलाव आप दुनिया में देखने की चाहत रखते हो वो बदलाव पहले खुद में लेकर आओ। जीत और हार दोनों हैं, अच्छी जीत देती हैं ज्ञान, और जो हार कर भी डरे नहीं वो बनता है महान। जब तक सिक्का हवा में है तब तक आप अपना फैसला सुना दो, वरना नीचे आने के बाद वो खुद अपना फैसला सुनाएगा। दुश्मन बनाने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा कामयाब होकर दिखाओ, दुश्मन खुद ब खुद बन जाएंगे। गलती से सीख कर दिलेर बनते हैं, कच्चे से पक्के होकर बेर बनते हैं। बार बार गिरो तो हार मत मानना कभी, गिर गिर कर जो जिंदगी को जिए वो शेर बनते हैं। तुझे बस सीखने की चाह रखनी है, जिंदगी तुझे हर रोज नया सबक सिखाएगी। चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल है और मंजिल भी दूर है, जिद है हमारी भी मंजिल फतेह करनी भी जरूर है। सपने जो भी देखे हैं वो सब पूरे होंगे। कहते हैं सब्र का फल मीठा और प्यारा होता है। जब वक्त बदलता है तो बाजियां ही नहीं, लोगों की जिंदगियां भी बदल जाती हैं। सब्र रखो तो ऐसा रखो, उन पंछियों को देखो, वो जब शाम को घोंसले में वापस आते हैं तो चोंच में अगले दिन के लिए एक दाना भी नहीं होता। अभी तो पंख ही फैलाए हैं, कभी तो हमारी भी ऊंची उड़ान होगी दुनिया भर की इस भिड्डा में। कभी हमारे नाम की भी एक अलग ही पहचान होगी। पेट दाच की टहनी पर बैठे पक्षी कभी टहनी के टूटने से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें भरोसा टहनी पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर होता है। अगर टूटने लगे हौसला तो एक बात जरूर याद रखना, बिना मेहनत किए कभी मंजिल नहीं मिलती। दुनिया में हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती होगी, लेकिन कामयाबी एक ऐसी चीज है जो हमेशा ठोकर खाने से ही मिलती है। जिंदगी मुश्किल जरूर है, हर मोद्द पर जीत मिलती है, हमेशा मेहनत और होशियारी के जोर पर। अभी बैठे हैं चुप, बात वक्त पर छोड़ी है, मानेंगे नहीं हार। बात बस यहीं दिल में अटधी है। आज हार रहे हो तो क्या हुआ, जीतने के लिए हारना भी जरूरी है। अगर मौके न मिलें तो खुद रास्ते बनाना सीखो, मगर हार मत मानो। हार मानने से बेहतर कोशिश करते रहना सीखो। किस्मत तो मेहनत से ही बदली जा सकती है। आलस तो इंसान को मुंह भी नहीं धोने देता है। अगर मुश्किलों से गुजर रहे हो तो हिम्मत और हौसला रखो, ये मुश्किलें एक दिन बड़ा सुख और इज्जत देंगी। अच्छे दिन लेकर आने हैं तो बुरे दिनों से लड्डा ढना जरूरी है। अगर कोई आपका साथ न दे तो उदास मत होना, क्योंकि ऊपर वाले से बद्धा कोई हमसफर नहीं होता। अगर दुख के आने पर आप मुस्कुरा भी नहीं सकते तो आप अपने आप को खुश नहीं देख सकते। जिस वक्त आप ये सोचने लगो कि आप हार रहे हो, उस समय ये भी सोचो कि आपने ये सब शुरू क्यों किया था। हार मानने से क्या मिलेगा, कोशिश करो। कोशिश करने से तजुर्बा नया मिलेगा। एक था रौनक, जैसा नाम वैसा रूप। अक्ल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहां अक्ल बिकती है। घर बीच बाजार में था, हर आने जाने वाला वहां से जरूर गुजरता था।
हर कोई बोर्ड देखता, हंसना और आगे बढ़ जाता। रौनक को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहां से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर रौनक से पूछा, यहां कैसी अक्ल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। गंपू ने जेब से 1 रुपया निकालकर पूछा, इस रुपए के बदले कौन सी अक्ल मिलेगी और कितनी? भाई, 1 रुपए की अक्ल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। गंपू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में रौनक ने एक कागज पर लिख कर दिया, जहां 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हों वहां खड़े रहना बेवकूफी है। गंपू घर पहुंचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। गंपू को कोसते हुए वह पहुंचा अक्ल की दुकान। कागज की पर्ची रौनक के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। रौनक ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर रौनक ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरों का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूं, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। गंपू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थीं, तब उन्होंने गंपू को देखा। वे बोली, यहां जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, गंपू से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ गंपू को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर गंपू हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुंचे अक्ल की दुकान। माफी मांगी और मदद भी। रौनक ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं अक्ल दूंगा उसकी कीमत है 5000 रुपए। मरता क्या ना करता। कंजूस पिता के कुढ़ते हुए दिए 5000। रौनक ने अक्ल दी कि गवाही के समय गंपू पागलपन का नाटक करें और दासियों के विरुद्ध कुछ न कहे। अगले दिन गंपू पहुंचा दरबार में। करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई। छोटी को बहुत गुस्सा आया। गंपू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अक्ल की दुकान। रौनक ने कहा, इस बार अक्ल की कीमत 10,000 रुपए। पैसे लेकर रौनक बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। गंपू सख्ते में आ गया। बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1 लाख रुपए है। रौनक बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपए की अक्ल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। इधर गंपू को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर अक्ल की दुकान चल निकली। कंजूस महाजन सिर पीट कर रह गया। एक घने जंगल में एक शेर और उसके 4 सेवक लोमड़ी, चीता, चील और भेड़िया रहते थे। लोमड़ी शेर की सेक्रेटरी थी। चीता राजा का अंगरक्षक था, सदा उसके पीछे चलता। चील दूर दूर तक उड़कर समाचार लाती। भेड़िया गृह मंत्री था। उनका असली काम तो शेर की चापलूसी करना था। इस काम में चारों माहिर थे, इसलिए जंगल के दूसरे जानवर उन्हें चापलूस मंडली कहकर पुकारते थे। शेर शिकार करता, जितना खा सकता वह खाकर बाकी अपने सेवकों के लिए छोड़ जाया करता था। मजे में चारों का पेट भर जाता। एक दिन चील ने आकर चापलूस मंडली को सूचना दी, दोस्तों, सड़क के किनारे एक ऊंट बैठा है। भेड़िया चौंका, ऊंट किसी काफिले से बिछड़ गया होगा। चीते ने जीभ चटकाई, हम शेर को उसका शिकार करने को राजी कर लें तो कई दिन दावत उड़ा सकते हैं। लोमड़ी ने घोषणा की, यह मेरा काम रहा। लोमड़ी शेर के पास गई और अपनी जुबान में मिठास घोलकर बोली, महाराज, दूत ने खबर दी है
कि एक ऊंट सड़क किनारे बैठा है। मैंने सुना है कि मनुष्य के पाले जानवर का मांस का स्वाद ही कुछ और होता है, बिल्कुल राजा महाराजाओं के काबिल। आप आज्ञा दें तो आपके शिकार का ऐलान कर दूं? शेर लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और चापलूस मंडली के साथ चील द्वारा बताई जगह जा पहुंचा। वहां एक कमजोर सा ऊंट सड़क किनारे निढाल बैठा था। उसकी आंखें पीली पड़ चुकी थीं। उसकी हालत देखकर शेर ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? ऊंट कराहता हुआ बोला, जंगल के राजा, आपको नहीं पता कि इंसान कितना निर्दयी होता है। मैं एक ऊंटों के काफिले में एक व्यापार माल ढो रहा था। रास्ते में मैं बीमार पड़ गया, माल ढोने लायक नहीं रहा। उसने मुझे यहां मरने के लिए छोड़ दिया। आप ही मेरा शिकार कर मुझे मुक्ति दीजिए। ऊंट की कहानी सुनकर शेर को दुख हुआ। उसके दिल में राजाओं जैसी उदारता दिखाने की बात आई। शेर ने कहा, ऊंट, तुम्हें कोई जंगली जानवर नहीं मारेगा। मैं तुम्हें अभय देता हूं। तुम हमारे साथ चलोगे और उसके बाद हमारे साथ ही रहोगे। चापलूस मंडली के चेहरे लटक गए। भेड़िया फुसफुसाया, ठीक है, हम बाद में इसे मरवाने की कोई तरकीब निकाल लेंगे। फिलहाल शेर का आदेश मानने में ही भलाई है। इस प्रकार ऊंट उनके साथ जंगल में आया। कुछ ही दिनों में हरी घास खाने व आराम करने से वह स्वस्थ हो गया। शेर के प्रति वह ऊंट बहुत कृतज्ञ हुआ। शेर को भी ऊंट का निस्वार्थ प्रेम और भोलापन भाने लगा। तगड़ा होने पर शेर की शाही सवारी ऊंट के ही आग्रह पर उसकी पीठ पर निकलने लगी और वह चारों को पीठ पर बिठाकर चलता। एक दिन चापलूस मंडली के आग्रह पर शेर ने हाथी पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से हाथी पागल निकला। शेर को उसने सूंड से उठाकर पटक दिया। शेर उठकर बच निकलने में सफल तो हो गया, पर उसे चोटें बहुत लगीं। शेर लाचार होकर बैठ गया। शिकार कौन करता? कई दिन न शेर ने कुछ खाया और न सेवकों ने। कितने दिन भूखे रहा जा सकता है? लोमड़ी बोली, हद हो गई। हमारे पास एक मोटा ताजा ऊंट है और हम भूखे मर रहे हैं। चीते ने ठंडी सांस भरी। क्या करें? शेर ने उसे अभयदान जो दे रखा है। देखो तो ऊंट की पीठ का कुबड़ कितना बड़ा हो गया है। चर्बी ही चर्बी भरी है इसमें। भेड़िए के मुंह से लार टपकने लगी। ऊंट को मरवाने का यही मौका है। दिमाग लड़ाकर कोई तरकीब सोचो। लोमड़ी ने धूर्त स्वर में सूचना दी। तरकीब तो मैंने सोच रखी है। हमें एक नाटक करना पड़ेगा। सब लोमड़ी की तरकीब सुनने लगे। योजना के अनुसार चापलूस मंडली शेर के पास गई। सबसे पहले चील बोली, महाराज, आपको भूखे पेट रहकर मरना मुझसे नहीं देखा जाता। आप मुझे खाकर भूख मिटाइए। लोमड़ी ने उसे धक्का दिया। चल हट, तेरा मांस तो महाराज के दांतों में फंसकर रह जाएगा। महाराज, आप मुझे खाइए। भेड़िया बीच में कूदा। तेरे शरीर में बालों के सिवा है ही क्या? महाराज मुझे अपना भोजन बनाएंगे। अब चीता बोला, नहीं, भेड़िए का मांस खाने लायक नहीं होता। मालिक, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। चापलूस मंडली का नाटक अच्छा था। अब ऊंट को तो कहना ही पड़ा, नहीं महाराज, आप मुझे मारकर खा जाइए। मेरा तो जीवन ही आपका दान दिया हुआ है। मेरे रहते आप भूखों मरें, यह नहीं होगा। चापलूस मंडली तो यही चाहती थी। सभी एक स्वर में बोले, यही ठीक रहेगा महाराज। अब तो ऊंट खुद ही कह रहा है। चीता बोला, महाराज, आपको संकोच न हो तो हम इसे मार दें। चीता व भेड़िया एक साथ ऊंट पर टूट पड़े और ऊंट मारा गया। शिक्षा: चापलूसों की दोस्ती हमेशा खतरनाक होती है। इनसे सदा बचकर रहना चाहिए। एक बार एक चालाक लोमड़ी को बहुत भूख ली थी और कुछ खाने की तलाश में थी। हर जगह जाकर उसने खाना ढूंढा, लेकिन उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। आखिरकार भूख से गड़गड़ाहट की आवाज करने वाले अपने पेट को लेकर थक हार कर वह एक किसान के घर की दीवार के पास आकर रुक गई। उस दीवार के ऊपर ऐसे अंगूर का पेड़ था जिसमें से रस भरे अंगूर लटक रहे थे, इतने स्वादिष्ट कि उसने शायद ही कभी देखे होंगे। गहरे जामुनी रंग के अंगूर देखकर लोमद्दी को यह अंदाजा तो हो गया था कि यह अंगूर एकदम पके हुए और खाने के लिए एकदम तैयार हैं। जब लोमड़ी ने अपने मुंह में अंगूर पकड़ने के लिए हवा में एक ऊंची छलांग लगाई, लेकिन वह उन तक पहुंच नहीं पाई। उसने पहले कोशिश की, कई बार कोशिश के बाद भी वह अंगूरों तक पहुंच नहीं पाई। आखिरकार जैसे तैसे लोमड़ी ने घर वापसी का फैसला लिया और पूरे रास्ते यहीं बड़बड़ाती रही, मुझे पूरा यकीन है कि वे अंगूर खट्टे खट्टे अंगूर ही थे। लोमड़ी को अंगूर मिले,
ना ही उसकी भूख मिट सकी। अपना मन मसोस कर पैर पटकते हुए वह घर को लौट आई। एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कराया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। सीख मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी बहुत ही तेज और चालाक थी। वह जंगल के सभी जानवरों को परेशान करती रहती थी। जंगल के सभी जानवर जानते थे कि लोग लोमड़ी किसी का भी बेवकूफ बना सकती है। अपना मतलब निकालने के लिए एक दिन लोमड़ी पेड़ के नीचे बैठी थी। उसने सोचा, बहुत दिन हो गए जंगल के जानवरों का पागल नहीं बनाया, चलो आज एक नई तरकीब निकालते हैं। उसने जंगल के सभी जानवरों तक यह खबर पहुंचा दी कि लोमड़ी के पास अक्ल की ऐसी दवाई है जिसको खाने से में सबसे ज्यादा बुद्धिमान दिमाग हो जाता है। औरत लोमड़ी अक्ल की दवाई को रोज खाती है, तभी तो वह इतनी तेज और चालाक है। लोमड़ी की इस चालाकी को समझ गए और कुछ जानवर उसकी बातों में आ गए। उनमें से एक बंदर भी था। बंदर ने जब यह सुनाकर लोमड़ी के पास अक्ल की दवाई है तो वह दौड़ा दौड़ा लोमड़ी के पास गया। बोला, लोमड़ी मुझे भी अक्ल की दवाई दे दो। लोमड़ी ने कहा, तुम दवाई तो ले लो पर उसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। लोमड़ी ने कहा, मुझे कोई जानवर चाहिए जिससे मैं खाकर भूख मिटा सकता है। कोई जानवर लोमड़ी के लिए खाने के लिए ले आया। बदले नहीं लोमड़ी ने उसको अंगूर दे दिए। बंदर ने कहा, दीदी यह तो अंगूर है। लोमड़ी ने कहा, देखो आ गई ना, अक्ल ऐसी दवाई है जिसको खाने से पहले ही दिमाग तेज हो जाता है और हम अपनी जीत को पहचान लेते हैं। बंदर अपनी बेवकूफी पर पता नहीं लगा और जंगल के सभी जानवरों को जब बंदर ने यह बात बताई तो सब जानवर उससे हंसने लगे और कहने लगे,
तुम लोगों की बातों में कैसे आ गए? वह तो है ही। इतनी चालाक इंसान हमारे सामने कितना भी अच्छा बन जाए, हमें कभी भी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बंदर ने सोचा कि आज लोमधी को सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि इसने बहुत परेशान किया हुआ है। इसलिए वह बंदर लोमधी को सबक सिखाना चाहता था। मगर वह लोमधी बहुत तेज है। वह मेरी बातों में आने वाली नहीं है, क्योंकि वह सोचेगी मैं उससे बात क्यों कर रहा हूं। इसलिए मुझे कुछ योजना बनानी होगी। वह बंदर कुछ सोचता है। अब उसे समझ आ जाता है कि वह लोमधी को क्या कह सकता है जिससे वह उसकी बातों पर विश्वास कर सकती है। वह बंदर लोमधी के पास जाता है। लोमधी बंदर को देखती है। वह पूछती है, तुम यहां पर क्यों आए हो? वह बंदर कहता है, मुझे आज उस जगह का पता चल गया है जिस जगह पर लोमधी को बहुत शिकार मिल सकता है। यह बता सुनकर लोमधी ने कुछ भी सोचा ना। बढ़ती हुई मानव आबादी के इस दौर में अपना घर, अपना घर होना गौरव की बात होती है। कई बार घर बनाने की चाहत एक नशा बन जाती है जिसकी चपेट में आकर ज्यादातर मनुष्य अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो क्या अपना घर बनवाना वाकई में एक सम्मान की बात है या किसी की सोची समझी साजिश? इसे समझने के लिए आइए चलते हैं इस खूबसूरत कहानी की ओर जिसका नाम है अपना घर। विनय शहर में एक किराए के घर में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह एक निजी कंपनी में लिपिक के तौर पर कार्यरत था। कई साल नौकरी करने के बाद विनय ने थोड़े बहुत पैसे जोड़े थे जिनसे वह अपना घर खरीदना चाहता था। विनय एक दिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक मकान देखने जाता है। उसे मकान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मकान की कीमत सुनते ही वह मना कर देता है। दरअसल मकान की कीमत उसकी हैसियत से दोगुनी थी, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए उसे यही मकान लेने को कहा। विनय अपनी पत्नी और बच्चों की खुशी के लिए बैंक ऋण लेकर वहीं घर खरीद लेता है। घर खरीदते ही विनय की हैसियत उसके परिवार और समाज में बढ़ जाती है। धीरे धीरे विनय को अपने घर का घमंड होने लगा और अब वह अकड़ कर चलना सीख गया था। लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर विनय की खुशी गम में बदलने लगी। ब्याज पर लिए गए आण की वजह से विनय की आधी वेतन कट जाती थी। शुरू में तो विनय को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही खर्चे बढ़ने लगे तो उसे अपनी आर्थिक स्थिति की चिंता सताने लगी। फिर भी विनय जोड़ तोड़ करके अपना घर चला ही रहा था। लेकिन एक दिन अचानक विनय के छोटे बेटे की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे वह डर जाता है और अपने बेटे को लेकर अस्पताल भागता है। अस्पताल में इलाज के दौरान पता चलता है कि बच्चे को कैंसर है और उसका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टरों की बात सुनते ही विनय और उसकी पत्नी घबरा जाते हैं। विनय की धड़कनें तेज होने लगती हैं क्योंकि वह वैसे ही बैंक के कर्जे में लदा हुआ है। फिर बच्चे के इलाज के लिए इतने पैसों की व्यवस्था कैसे होगी? विनय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी पत्नी ने उसे दिलासा देते हुए पूछा, क्या तुम्हारी कंपनी हमारी कोई मदद नहीं करेगी? विनय ने कहा, हम पहले ही कर्ज ले चुके हैं, बैंक हमें दोबारा कर्ज नहीं देगा। इतना कहकर विनय अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों के पास मदद के लिए पहुंचता है, लेकिन वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। विनय बुरी तरह टूट चुका था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे कि सारी मुसीबतों से उसका पीछा छूट जाए। रास्ते में चलते हुए अचानक उसे प्यास लगती है। तभी उसकी नजर एक विदेशी परिवार पर पड़ती है जिसमें पति पत्नी और उनका एक बेटा साइकिल से यात्रा कर रहे थे। वह उन्हें हाथ देकर रुकने को कहता है। विनय का इशारा पाते ही विदेशी परिवार रुक जाता है। विनय उनसे पानी मांगता है। वह तुरंत विनय को पानी पिलाते हैं। विदेशी परिवार लंबे समय से कई देशों की यात्रा कर रहा था, इसीलिए उन्हें कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान हो चुका था। थोड़ी बहुत बातचीत के दौरान विनय को जैसे ही पता चलता है कि इस व्यक्ति ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी है और अपने परिवार के साथ सभी देशों की यात्रा कर रहा है, इस बात से विनय के मन में उथल पुथल मच जाती है, क्योंकि वह अपना घर होना बड़ी शान की बात समझता था। विनय को लगता है, आखिर कैसे कोई अपना सब कुछ बेचकर खुश हो सकता है। विनय के चेहरे के हाव भाव देखकर विदेशी व्यक्ति को उसके दिमाग में चल रही उलझन साफ नजर आने लगी।
विनय के विचलित मन को शांत करने के लिए उस व्यक्ति ने विनय से कहा, मेरा मानना है कि पूरी दुनिया ही मेरा घर है, फिर किसी एक कोने पर अपना अधिकार जताकर मैं इतना बड़ी पृथ्वी को पराया कैसे कर दूं? आज मैं पूरी दुनिया के किसी भी कोने में बिना चिंता के रह सकता हूं, लेकिन यदि मेरा अपना मकान होता तो शायद मुझे उसकी देख रेख के लिए ज्यादा परेशान होना पड़ता। तभी विनय ने उन्हें रोकते हुए कहा, तो क्या हम अपना घर ही ना बनाएं? तभी उस व्यक्ति ने कहा, घर तो पशु पक्षी भी बनाते हैं, लेकिन उस पर पूरी जिंदगी निर्भर नहीं रहते, क्योंकि हर जीव की आजादी ही उनका परम लक्ष्य है। फिर फिजूल का बंधन पालकर जीवन क्यों जिया जाए? इस दुनिया का कोई भी साधन तब तक तुम्हारे लिए उचित है जब तक तुम उसका इस्तेमाल करते हो, लेकिन जब तुम उस साधन के अनुरूप इस्तेमाल होने लगो, उसकी देख रेख करने की जिम्मेदारी स्वीकार कर लो, तो तुम्हें जीवन का महत्व कैसे पता चलेगा? विनय बड़े गौर से विदेशी की बातें सुन रहा था। अचानक उनकी बातों से प्रभावित होते हुए उसने पूछा, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या चुनना चाहिए? विदेशी ने मुस्कुराते हुए कहा, वह सब कुछ छोड़ देना चाहिए जिसकी कीमत चुकाने में सारी जिंदगी गुलाम रहकर गुजारनी पड़े, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बोझ बन जाएगी और दुनिया की गुलामी में तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व ही मिट जाएगा। विनय उस व्यक्ति की बातें पूरी तरह समझ पाने में असमर्थ था, इसलिए वह अपनी जिंदगी की समस्या उन्हें बताने लगता है। वह तुरंत उसे कहते हैं, तुम्हें अपना घर बेच देना चाहिए। उसकी बात सुनते ही विनय नाराज हो जाता है और कहता है, मेरे घर से मेरी भावनाएं जुड़ी हैं, मेरी पत्नी और बच्चों का वक्त वहां गुजरा है, फिर वह घर मैं कैसे छोड़ सकता हूं? तभी उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे एक दिन तुम ये दुनिया छोड़कर जाओगे। इस बात से विनय का मुंह बंद हो जाता है। विदेशी, मौत एक ऐसी मंजिल है जहां पहुंचकर सारे गिले शिकवे मिट जाते हैं। यह दास्तान दो दोस्तों के बीच दुश्मनी की है, जहां मौत की भविष्यवाणी का डर जबरदस्त बदलाव लाता है। जय और वीरू दोनों के बीच बचपन से ही गहरी दोस्ती थी। दोनों की दोस्ती व्यापारिक साझेदारी तक पहुंच चुकी थी। वीरू अक्सर अपने काम में लापरवाही करता था, लेकिन जय उसकी हरकतों को नजरअंदाज करता रहता। एक दिन जब पानी सर से ऊपर हो गया तो जय ने वीरू ने कहा, यदि तुम्हें व्यापार में लापरवाही करनी है तो हमें अलग हो जाना चाहिए। यह व्यापार केवल मेरा नहीं है, इसलिए यह केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं। वीरू को जय की बात इतनी बुरी लगी कि उसने व्यापार को अलग अलग करने की बात मान ली। बस फिर क्या था, देखते ही देखते दोनों के रास्ते अलग हो गए। जय काफी मेहनती था, इसलिए उसे वीरू से अलग होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वहीं दूसरी ओर वीरू की जिंदगी बदतर होने लगी। जय के बिना वह व्यापार चलाने में असमर्थ था। बहुत जल्द इसका एहसास वीरू को हो गया। कुछ ही सालों में जय की मेहनत ने असर दिखाना शुरू किया और उसका व्यापार दोगुनी तेजी से बढ़ने लगा, जिसका पता चलते ही वीरू के कलेजे में सांप लौटने लगे। वह मन ही मन ईर्ष्या भाव से जलने लगा। उसे जय की तरक्की देखकर घुटन होने लगी। तभी उसने तय किया कि वह अपने दोस्त को जान से मार देगा। वीरू अपने दिल में प्रतिशोध की आग जलाकर जैसे ही जय की कंपनी में पहुंचा तो उसे पता चला कि जय कहीं बाहर गया है। उसी कंपनी में वीरू की नजर एक बुजुर्ग मुलाजिम पर पड़ी, जो शुरुआती दौर से ही कंपनी में कार्य कर रहे थे, लेकिन व्यापारिक बंटवारे के दौरान उन्होंने जय के साथ काम करना सही समझा। वीरू उनके पास पहुंचकर धमकी भरे अंदाज में जय को मारने की बात कहता है। वीरू के बात सुनकर बुजुर्ग कर्मचारी हंसने लगते हैं। उन्हें हंसते देख वीरू को ताज्जुब होता है। वह उनके हंसने की वजह पूछता है। तभी बुजुर्ग कर्मचारी जय की मौत की भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि साहब तो 6 महीने में अपने आप बीमारी से मरने वाले हैं, फिर आप उन्हें मारकर जेल क्यों जाना चाहते हो? कर्मचारी की बात सुनते ही वीरू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने फैसले से घृणा होने लगी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका दोस्त इतनी जल्दी दुनिया से चला जाएगा। जय की मौत की खबर ने वीरू का गुस्सा शांत कर दिया था। वह अपनी नम आंखों से बुजुर्ग व्यक्ति से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहता है कि जय को मेरे बारे में मत बताना।
उसे दुख होगा। और इतना कहते ही वीरू वहां से वापस आ जाता है। रह रहकर वीरू को जय की चिंता सताने लगती है, लेकिन दोनों के बीच पैदा हुए मतभेद हर बार उसे जय के पास जाने से रोक लेते हैं। धीरे धीरे वीरू जय के प्रति सहानुभूति रखने लगता है। उसे जय की पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उसे लगता है कि जय के मरने से पहले उसे अपने बचपन के दोस्त से एक बार जरूर मिलना चाहिए, और अगले ही दिन वह उससे मिलने उसके घर पहुंचता है। वीरू को अपने सामने देखकर जय खुश हो जाता है और उसे बैठने को कहता है। जय के सामान्य बर्ताव को देखकर वीरू सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है जय को अपनी मौत के बारे में नहीं पता, इसलिए वह जय से उसकी बीमारी के बारे में कुछ नहीं पूछता। जय इतने सालों बाद अपने दोस्त से मिलकर बहुत खुश था। दोनों पुरानी बातें करके अपनी यादें ताज़ा करते हैं और कुछ देर बाद वीरू वापस आ जाता है। जय से मिलकर वीरू को बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे गुजरते वक्त के साथ जय की मौत का दिन भी आ जाता है। वीरू सारा दिन अपने दोस्त की मृत्यु के गम में दुखी बैठा रो रहा होता है, और जैसे ही रात होती है वह अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है। वहां उसे जय मस्ती के मूड में नजर आता है। वह जय से पूछता है, तुम्हें इतनी गंभीर बीमारी है फिर भी तुम्हें कोई चिंता नहीं। वीरू की बात सुनकर जय जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, तुम अपने शोध के दौरान एक समुद्री जीव विज्ञानी ने पानी से भरे एक बड़े टैंक में शार्क को डाला। कुछ देर बाद उसने उसमें कुछ चारा मछलियां डाल दी। चारा मछलियों को देखते ही शार्क तुरंत तैरकर उनकी ओर गई और उन पर हमला कर उन्हें खा लिया। समुद्री जीव विज्ञानी ने कुछ और चारा मछलियां बेट फिशेस टैंक में डाली और वे भी तुरंत शार्क का आहार बन गई। अब समुद्री जीव विज्ञानी ने एक कांच का मजबूत पारदर्शी टुकड़ा उस टैंक के बीचों बीच डाल दिया। अब टैंक दो भागों में बंट चुका था। एक भाग में शार्क थी, दूसरे भाग में उसने कुछ चारा मछली डाल दी। विभाजक पारदर्शी कांच से शार्क चारा मछलियों को देख सकती थी। चारा मछलियों के देख शार्क फिर से उन पर हमला करने के लिए उस ओर तैरी, लेकिन कांच के विभाजक टुकड़े से टकरा कर रह गई। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन कांच के टुकड़े के कारण वह चारा मछलियों तक नहीं पहुंच सकी। शार्क ने दर्जनों बार पूरी आक्रामकता के साथ चारा मछलियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीच में कांच का टुकड़ा आ जाने के कारण वह असफल रही। कई दिनों तक शार्क उन कांच के विभाजक के पार जाने का प्रयास करती रही, लेकिन सफल न हो सकी। अंततः थक हार कर उसने एक दिन हमला करना छोड़ दिया और टैंक के अपने भाग में रहने लगी। कुछ दिनों बाद समुद्री जीव विज्ञानी ने टैंक से वह कांच का विभाजक हटा दिया, लेकिन शार्क ने कभी उन चारा मछलियों पर हमला नहीं किया, क्योंकि एक काल्पनिक विभाजक उसके दिमाग में बस चुका था और उसने सोच लिया था कि वह उसे पार नहीं कर सकती। सीख, जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सफलता हासिल करना नामुमकिन है, और उसके बाद हम कभी कोशिश ही नहीं करते, जबकि सफलता प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास आवश्यक है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए अतीत की असफलता को दिमाग पर हावी न होने दें और पूरी लगन से फिर मेहनत करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4 से 5 दिन तक ऐसा ही चला, तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूं, समझ नहीं आता क्या करूं। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा, तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया।
फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो, शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। ये देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। छात्र बोला, अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूं। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुन प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ। यह शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। सीख, जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है, और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम दिनेश था, जो बहुत ही सीधे स्वभाव का व्यक्ति था। वह एक शेयर मार्केट कंपनी में ऑफिस बॉय था और वहां काम करने वाले ज्यादा कर्मचारी उससे बहुत बुरे तरीके से बात करते। दिनेश रोजाना अपमान महसूस करता था, लेकिन उसमें किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन हमेशा की तरह वह अपने घर जा रहा था कि रास्ते में उसे चक्कर आने लगे। अचानक वह जमीन पर बैठ गया। तभी एक पागल भिखारी उसके पास आया और उसे पानी पिलाया, और वह भी दिनेश के बगल में बैठ गया। काफी देर के बाद जब दिनेश की हालत ठीक हुई तो वह वहां से निकल गया और अपने घर पहुंचा। लेकिन इस बार दिनेश का बर्ताव कुछ अलग था। उसे वही पागल भिखारी बार बार याद आ रहा था। तभी उसे सर में दर्द होने लगा तो वह बिना कुछ खाए ही थक कर सो गया। जब वह सुबह उठा तो ऑफिस के लिए देर हो चुकी थी और दिनेश ने रात से कुछ नहीं खाया था। तभी वह जल्दी से तैयार हो गया और सोचा रास्ते में कुछ खा लूंगा। रास्ते में उसने एक चिप्स का पैकेट लिया और आगे चलने लगा। तभी उसे रास्ते में वही पागल भिखारी दोबारा मिला, लेकिन इस बार वह हाथ फैलाकर उसके चिप्स का पैकेट मांगने लगा। लड़के को उसका एहसान याद था, इसी वजह से उसे भूख होते हुए भी चिप्स उसे दे दिए। लेकिन चिप्स का पैकेट मिलते ही वह भिखारी अजीब सी हरकत करते हुए वहां से भाग गया। दिनेश ने उसे बुलाने के लिए आवाज लगाई, लेकिन वह वापस नहीं आया। तभी दिनेश ने जैसे ही नीचे देखा, उसे एक पुराना सा लैपटॉप रखा दिखाई दिया। उसने सोचा शायद ये पागल कहीं से कचरा ले आया होगा, लेकिन फिर दिनेश ने वह लैपटॉप उठा लिया और ऑफिस में साथ ले गया। सारा दिन ऑफिस बंद होने के बाद वह अपने घर आया। उसने वह लैपटॉप शुरू किया, लेकिन वह चार्ज ना होने की वजह से स्टार्ट नहीं हुआ। तभी वह उसे छोड़कर अपने काम में लग गया। अचानक लैपटॉप की स्क्रीन चालू हो गई और उसमें दिनेश का नाम लिखा था। दिनेश यह देखकर डर गया। उसे लैपटॉप के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, इसलिए वह मनमाने तरीके से कोई भी बटन प्रेस कर रहा था। तभी एक और संदेश आया जिसमें लिखा था, कल यूनिकॉर्न ग्रुप का शेयर का प्राइस बढ़ेगा। हालांकि दिनेश शेयर मार्केट के ऑफिस में काम करता था, लेकिन उसे शेयर की कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन वह इस संदेश को रहस्यमयी समझ रहा था। उसे पूरा यकीन हो गया कि यह संदेश सही है। उसने अपने ऑफिस के कुछ ऐसे लोगों को यह बात बताई जो उसके साथ नॉर्मल बर्ताव करते थे। उनमें से सभी ने उसे पागल समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे ही मार्केट खुला तो अचानक शेयर मार्केट में भूचाल आ गया। यूनिकॉर्न ग्रुप का पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड टूट चुका था, और जिन लोगों को दिनेश ने वह बात बताई, वह केवल दिनेश की चर्चा करने लगे।
और सभी उससे खोजने लगे। लेकिन तब तक दिनेश ऑफिस में नहीं था। दूसरे दिन जब ऑफिस खुला तो दिनेश ऑफिस नहीं आया। उन लोगों ने उसके घर में भी उसका पता लगाया, लेकिन दिनेश रहस्यमयी तरीके से गायब था। कोई उसके बारे में नहीं जानता। सबको लगा दिनेश अब नहीं रहा, लेकिन किसी को क्या पता, यह तो केवल शुरुआत थी। एक समृद्ध गांव के किनारे नामकरण नाम का एक किसान रहता था। वह गांव का सबसे धैर्यवान और कठिन परिश्रमी किसान था। नामकरण के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह अपने सभी प्रयासों के बावजूद अपनी फसलों को लहलहाते हुए नहीं देख पाया था। एक शाम जब वह उदास मन से अपने सूखे खेतों को देख रहा था, तभी एक रहस्यमयी साधु उसके खेत के पास से गुजरा। साधु को नामकरण की कठिनाई का आभास हो गया और उसने नामकरण को एक मंत्र दिया, जिसे रोज खेत में जाकर 3 बार दोहराने की सलाह दी। साधु ने कहा, इस मंत्र के प्रभाव से तुम्हारे खेत में अद्भुत फसल उगेगी। बस तुम्हें धैर्य रखना होगा और मंत्र में विश्वास बनाए रखना होगा। नामकरण ने साधु के निर्देशों का पालन किया और उसके बताए मंत्र को नियमित रूप से जपने लगा। कुछ ही दिनों में उसके खेत हरे भरे हो गए और फूलों और फलों से लद गए। अन्य किसान नामकरण के खेत की समृद्धि देखकर चकित रह गए। पड़ोसी ईर्ष्या से भर उठे और उसकी सफलता का राज जानने के लिए उसके पीछे पड़ गए। नामकरण ने किसी को भी साधु के मंत्र और अपने प्रयासों के बारे में नहीं बताया, लेकिन सफलता के अहंकार में वह मंत्र जपना भूल गया। उसके खेत फिर से सूखने लगे और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। नामकरण ने फिर से मंत्र जपना शुरू किया और इस बार उसने न केवल अपने खेतों की बल्कि अपने मन की भी सिंचाई की। उसने अहंकार को त्यागा और फिर से साधु की शिक्षाओं पर चलना शुरू किया। उसके खेत फिर से लहलहाने लगे और इस बार उसने अन्य किसानों की भी मदद की। उन्हें उसी मंत्र से अवगत करवाया और समझाया कि कठोर परिश्रम और धैर्य से ही वास्तविक सफलता मिलती है। बदले में अन्य किसानों के खेत भी फलने फूलने लगे और गांव में समृद्धि की नई लहर आई। यह सब नामकरण की धैर्य और उदारता का प्रतिफल था। नैतिक शिक्षा, धैर्य और विश्वास के साथ किया गया परिश्रम हमेशा सफलता की ओर ले जाता है और सच्ची सफलता वह होती है जिसमें सबका भला हो। कहानी में अब एक नया मोड़ आया। नामकरण द्वारा सिखाए गए मंत्र का जादू गांव के हर खेत में चलने लगा था। गांव में समृद्धि का सैलाब आ गया, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, सफलता ईर्ष्या को जन्म देती है। आस पड़ोस के गांवों के लोग जब इस गांव की समृद्धि की चर्चा सुनने लगे, उन्हें लगने लगा कि शायद यह गांव कुछ जादू टोने से इतना समृद्ध हो रहा है। ऐसे में एक लोभी साहूकार, जिसका नाम लोभधन था, उस गांव में आया और नामकरण से मिलकर उस मंत्र के विषय में जानने की कोशिश की। नामकरण ने शुरू में तो उसे मंत्र नहीं बताया, लेकिन लोभधन ने अपनी चालाकी से उसे जाल में फंसा लिया और अंततः मंत्र प्राप्त कर लिया। लोभधन ने उस मंत्र का उपयोग अपने लाभ के लिए किया और अपने गांव में लौटकर उसे सबको बेचना शुरू कर दिया। अपने गांव के लोगों ने बिना सोचे समझे उस मंत्र को खरीदा। एक राज्य में एक कहानीकार रहता था। उसे अक्सर अकेले ही रहना पसंद था। वह कई कई घंटों अपनी किताब लिखने में ही व्यस्त रहता था। एक बार वह पहाड़ी पर अपना थैला लेकर एकांत ढूंढने के लिए निकल जाता है। पहाड़ी के ऊंचाई पर पहुंचते ही कहानीकार को एक गुफा नजर आती है और वह गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है और वहीं बनी पत्थर की कुर्सी पर बैठ जाता है। कुर्सी पर बैठते ही कहानीकार पवित्र आत्मा की तरह प्रकाशित हो जाता है और उसके चारों तरफ रोशनी की तेज चमक बिखर जाती है। लेकिन वह अपनी ही धुन में कहानी लिखना प्रारंभ कर देता है और कई घंटों तक कहानी लिखता रहता है। सारी रात गुजर जाती है और सुबह होते ही कहानीकार अपनी लिखी हुई किताब को लेकर बाहर आ जाता है। लेकिन अब वह कुछ अलग हो चुका था। उसके बर्ताव से ऐसा लग रहा था मानो उसे दुनिया का संपूर्ण ज्ञान मिल चुका है। जैसे ही कहानीकार अपने घर पहुंचता है, वह अपनी कहानी पढ़ने के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपने पास बुलाता है, जो अक्सर उसकी कहानियां पढ़ा करते और उसे प्रोत्साहित किया करते थे। जैसे ही बुजुर्ग ने किताब को पढ़ना प्रारंभ किया, तो उनके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, क्योंकि यह कहानी उन्हीं के जीवन पर आधारित प्रतीत हो रही होती है। जो घटनाएं उन्होंने अपनी जवानी में देखी थी,
वही सारी विगतवार इस किताब में लिखी हुई थी और कहानी पढ़ते पढ़ते बुजुर्ग अपने वर्तमान काल तक पहुंच जाते हैं। और उस किताब में यह भी लिखा होता है कि आज आप एक कहानीकार की कहानी पढ़ रहे होंगे और तुम्हें अपने जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का बोध होगा। बुजुर्ग के चेहरे में चिंता का भाव दिखाई देता है और वह किताब लेखक को वापस कर देते हैं और कहते हैं, इस किताब में तो तुमने मेरी ही कहानी लिख दी है। लेखक अभी भी अपनी रहस्यमयी रचना से अनजान होता है और वह बुजुर्ग की बात को अनदेखा करके अपनी किताब वापस अपने थैले में रख लेता है, क्योंकि लेखक ने इस किताब में अपने जीवन के बारे में लिखा होता है और जब वह पढ़ता है तो उसे अपने ही जीवनी नजर आती है। कहानीकार को लगता है कि शायद बुजुर्ग के जीवन में भी मेरी ही तरह घटनाएं जुड़ी होंगी, इसलिए उन्हें यह आभास हो रहा है कि यह उनकी कहानी है। बुजुर्ग व्यक्ति कई लोगों से किताब की बात बताते हैं और यह बात धीरे धीरे राज्य में फैल जाती है। उस किताब को पढ़ने के लिए कुछ और लोग उस कहानीकार के पास आते हैं और कहानीकार खुशी खुशी उन्हें वह किताब पढ़ने दे देता है। जैसे ही वह लोग बारी बारी से किताब पढ़ते हैं तो सभी को अपना ही जीवन नजर आता है और कहानीकार को जब सभी लोगों से एक जैसी बात सुनने को मिलती है तो वह भी अपनी किताब पर संदेह करने लगता है। लेकिन यह बात कहीं से राज्य के राजा तक पहुंच जाती है और वह कहानीकार को अपने राज्य में आमंत्रित करता है। कहानीकार राजा के आमंत्रण से प्रसन्न हो जाता है। उसे लगता है उसकी रचना इतनी अच्छी है कि राजा भी उसे पढ़ना चाहते हैं और वह राजा के सामने उपस्थित हो जाता है। राजा अपनी सभा में बैठे होते हैं और कहानीकार से उसकी किताब की पेशकश करते हैं। कहानीकार भी उतावलेपन से अपनी किताब राजा के सुपुर्द कर देता है और जैसे ही राजा किताब पढ़ना प्रारंभ करते हैं उन्हें अपना अतीत नजर आने लगता है और उनकी जिज्ञासा किताब को पढ़ने के लिए बढ़ती जाती है। वह पढ़ते पढ़ते अपने वर्तमान समय में आ जाते हैं और जैसे ही वर्तमान के बाद भविष्य का पन्ना खोलते हैं तो उनके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, क्योंकि उस किताब में भविष्य से जुड़े हुए पन्नों पर यह लिखा था कि इस राज्य में पड़ोसी राज्य की सेना का आक्रमण होगा और राज्य के राजा की मृत्यु हो जाएगी। राजा अपनी मृत्यु की बात पढ़कर दुखी हो जाता है और वह उस बात पर पूरा यकीन कर लेता है, क्योंकि अतीत से जुड़ी हुई सारी बातें सच होती हैं तो भविष्य में लिखा हुआ कैसे गलत होगा। वह कहानीकार से क्रोधित होकर कहता है, तुमने यह कैसी किताब लिखी है जिसमें तुमने मेरी मृत्यु के बारे में घोषणा कर दी। कहानीकार हाथ जोड़कर कहता है, नहीं महाराज, यह तो मेरी कहानी है और मैंने इस किताब में किसी की मृत्यु के बारे में कोई बात नहीं लिखी है। तभी राजा वह किताब अपने दरबार में बैठे हुए बाकी सदस्यों को दिखाता है तो वह कहानी उनसे ही मिलती जुलती नजर आती है। तभी राज्य के सेनापति कहते हैं, महाराज, ऐसा लगता है मानो यह कोई रहस्यमयी किताब है जिसे पढ़ने से स्वयं की कहानी ही नजर आती है। राजा अपनी मृत्यु की बात से टूट जाता है और अपनी सभा खंडित करके वहां से एकांत कमरे में जाकर विलाप करने लगता है। सभा में मौजूद सभी राजा की मृत्यु की बात से आहत होते हैं और वह अपने राजा की जान बचाना चाहते हैं। राजा की ऐसी हालत किताब की वजह से हुई थी, इसलिए कहानीकार को कारागार में डाल दिया जाता है और उसकी किताब राजमहल में सुरक्षित रख दी जाती है। राजा दिनों दिन अपनी मृत्यु के गम से कमजोर होता जाता है। खाना पीना सब कुछ त्याग कर अंधेरे कमरे में एकांतवास ले लेता है। राज्य के लोगों को लगने लगता है कि अंजलि और दीपक में बचपन से ही गहरी मित्रता थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बचपन से ही दीपक का रवैया लड़कियों की तरह था। ज्यादातर लड़के दीपक को लड़कियों के साथ रहने की वजह से ही चिढ़ाते रहते। हालांकि दीपक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जैसे ही दीपक 10वीं क्लास पहुंचा उसने अपने घर पर लड़कियों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर दिए। दरअसल दीपक किन्नर था, लेकिन उसके माता पिता ने यह बात सभी से छुपा कर रखी और अपने बच्चे को सबकी नजरों से बचाकर लड़कों की तरह पालते रहे। लेकिन अब दीपक को लड़कों की तरह रहने में घुटन होने लगी थी, क्योंकि उसे अंदर से एहसास था कि उसका शरीर भले ही लड़के की तरह दिखाई देता हो, लेकिन उसकी भावनाएं लड़कियों की तरह हैं।
और उसे यही जीवन पसंद है। बस फिर क्या था, दीपक ने अपने वास्तविक रूप को पूरी तरह अपना लिया और स्कूल पहुंच गया। उसके बदले हुए रूप को देखकर स्कूल में मौजूद छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक भी हैरान हो गए, लेकिन अंजलि अपने दोस्त के पास पहुंचकर उसके नए रूप के बारे में पूछने लगी। दीपक ने रोते हुए अंजलि को अपनी असलियत बता दी। हालांकि अंजलि ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हारी दोस्त हूं और हमेशा रहूंगी। लेकिन अंजलि को डर था कि दीपक के इस बदले रूप को स्कूल के बाकी बच्चे स्वीकार करेंगे या नहीं। हुआ भी ऐसा ही। पहले ही दिन दीपक को पूरी क्लास के सामने जलील होना पड़ा। सभी विद्यार्थियों ने उसके लड़कियों वाले कपड़े देख उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जब बात सर के ऊपर हो गई तो दीपक रोते हुए अपने घर वापस आ गया। दीपक के साथ हुए बुरे बर्ताव की वजह से उसके पिता को बहुत बुरा लगा। वह अपने बेटे को लेकर स्कूल पहुंचे और उन्होंने शिक्षकों को अपने बेटे की सच्चाई बताते हुए कहा कि मैंने अब तक सबसे छुपा कर रखा कि मेरा बेटा किन्नर है, लेकिन अब बात सबके सामने आ ही चुकी है, तो मैं आपसे चाहता हूं कि विद्यालय में दीपक को लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर आने की इजाजत दी जाए। लेकिन प्रशासनिक नियमों के तहत लिंग के आधार पर शिक्षा देने का चलन कई वर्षों से चला आ रहा है। इसलिए स्कूल के प्रबंधन ने दीपक को निष्कासित कर दिया। स्कूल से अपना नाम हटाए जाने से दीपक टूट चुका था, लेकिन उससे भी ज्यादा तकलीफ अंजलि महसूस कर रही थी। उसे समाज और प्रशासन के बनाए हुए लिंग आधारित शिक्षा पद्धति पर क्रोध आ रहा था। उसने तय किया कि वह दीपक को इंसाफ दिलवाकर रहेगी। यहां दूसरी तरफ जैसे ही किन्नर किनार समाज को मामले का पता चला, वह अपना समूह लेकर दीपक को लेने उसके घर पहुंच गए। उनसे मिलते ही दीपक डर गया। किन्नरों ने दीपक के पिता को किन्नर समाज की पूरी प्रक्रिया बताई। धीरे धीरे दीपक के पिता को लगने लगा कि दीपक का भविष्य किन्नरों के साथ ही हो सकता है, क्योंकि आम लड़के लड़कियां दीपक को कभी नहीं अपनाएंगे। इसलिए वह अपने बेटे को भेजने के लिए मान जाते हैं। लेकिन दीपक अपने पिता से रोते हुए कहता है, पापा, मैं जिंदगी भर सड़क पर ढोलक नहीं बजाना चाहता, बल्कि मैं एक वैज्ञानिक बनना चाहता हूं। बस मेरी भावनाएं लड़कियों की तरह है, लेकिन मेरी बुद्धि विज्ञान के विद्यार्थी की तरह है। लेकिन किन्नरों के सामने दीपक की कोई दलील नहीं चली। वह दीपक के पिता को मजबूर करके जबरदस्ती दीपक को अपने साथ ले जाते हैं। कुछ दिनों तक दीपक अपनी दोस्त अंजलि और परिवार को याद करता है, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ वह किन्नरों की तरह गाने बजाने में लग जाता है। गुजरते वक्त के साथ कुछ ही सालों में दीपक पूरी तरह किन्नर बन चुका था। एक दिन दीपक ने अपने गले में ढोलक टांगे हुए ट्रैफिक सिग्नल पर ताली बजाते हुए एक कार का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही कार का गेट खुला, दीपक अपना मुंह छुपाने लगा। दरअसल कार के अंदर अंजलि अपने पति के साथ बैठी थी। दीपक को मुंह छुपाते देख अंजलि उसे पहचान लेती है, और जैसे ही उसे दीपक का किन्नर वाला रूप दिखाई दिया, उसके होश उड़ गए। अंजलि तुरंत सड़क पर उतरकर दीपक को गले लगाकर रोने लगती है। दीपक अंजलि को चुप करवाते हुए कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे अब इसी काम में मजा आने लगा है और अब मेरी यही दुनिया है। लेकिन अंजलि दीपक को बचपन से जानती थी। उसे पूरा यकीन था कि दीपक बड़े होकर देश के लिए एक बड़ा काम करेगा, लेकिन आज वह गले में ढोलक टांगे हुए लोगों का मनोरंजन करने पर मजबूर है। बस फिर क्या था, अंजलि ने दीपक को इंसाफ दिलवाने का बीड़ा उठा लिया। अंजलि के पति एक वकील थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी की बात से सहमत होकर किन्नरों को स्त्री पुरुष की तरह समान अधिकार दिलाने हेतु मुकदमा दर्ज करा दिया। यह मामला अपने आप में बहुत बड़ा था, इसलिए न्यायाधीश ने मामले को सरकार के अधिकारों का हवाला देते हुए अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिया। लेकिन अंजलि कहां रुकने वाली थी। उसने किन्नर समाज से मिलकर एक आंदोलन की शुरुआत कर दी। धीरे धीरे आंदोलन का रूप विशाल होता गया। आंदोलन की नेतृत्व कर रही अंजलि ने अपने आक्रामक बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में शंकर नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 80 साल से भी ऊपर थी, पर वो 40 साल के व्यक्ति से भी स्वस्थ लगता था।
लोग बार बार उससे उसकी सेहत का रहस्य जानना चाहते, पर वो कभी कुछ नहीं बोलता था। एक दिन राजा को भी उसके बारे में पता चला और वो भी उसकी सेहत का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गए। राजा ने अपने गुप्तचरों से शंकर पर नजर रखने को कहा। गुप्तचर भेष बदलकर उस पर नजर रखने लगे। अगले दिन उन्होंने देखा कि शंकर भोर में उठकर कहीं जा रहा है। वे भी उसके पीछे लग गए। शंकर तेजी से चलता चला जा रहा था। मीलों चलने के बाद वो एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा और अचानक ही गुप्तचरों की नजरों से गायब हो गया। गुप्तचर वहीं रुक उसका इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वो लौटा। उसने मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल पकड़ियाच रखे थे और उन्हें खाता हुआ चला जा रहा था। गुप्तचरों ने अंदाजा लगाया कि हो न हो शंकर इन्हीं रहस्यमयी फलों को खाकर इतना स्वस्थ है। अगले दिन दरबार में उन्होंने राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने उस पहाड़ी पर जाकर उन फलों का पता लगाने का आदेश दिया, पर बहुत खोजबीन करने के बाद भी कोई ऐसा असाधारण फल वहां नहीं दिखा। अंततः थक हार कर राजा शंकर को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। राजा, शंकर, इस उम्र में भी तुम्हारी इतनी अच्छी सेहत देखकर हम प्रसन्न हैं। बताओ, तुम्हारी सेहत का रहस्य क्या है? शंकर कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, महाराज, मैं रोज पहाड़ी पर जाकर एक रहस्यमयी फल खाता हूं। वही मेरी सेहत का रहस्य है। ठीक है, चलो, हमें भी वहां ले चलो और दिखाओ वो कौन सा फल है। सभी लोग पहाड़ी की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर शंकर उन्हें एक बेर के पेड़ के पास ले गया और उसके फलों को दिखाते हुए बोला, हुजूर, यही वो फल है जिसे मैं रोज खाता हूं। राजा क्रोधित होते हुए बोले, तुम हमें मूर्ख समझते हो। ये फल हर रोज हजारों लोग खाते हैं, पर सभी तुम्हारी तरह सेहतमंद क्यों नहीं हैं? शंकर विनम्रता से बोला, महाराज, हर रोज हजारों लोग जो फल खाते हैं वो बेर का फल होता है, पर मैं जो फल खाता हूं वो सिर्फ बेर का फल नहीं होता, वो मेरी मेहनत का फल होता है। इसे खाने के लिए मैं रोज सुबह 10 मील पैदल चलता हूं, जिससे मेरे शरीर की अच्छी वर्जिश हो जाती है और सुबह की स्वच्छ हवा मेरे लिए जड्डी बूटियों का काम करती है। बस यही मेरी सेहत का रहस्य है। राजा शंकर की बात समझ चुके थे। उन्होंने शंकर को स्वर्ण मुद्राएं देते हुए सम्मानित किया और अपनी प्रजा को भी शारीरिक श्रम करने की नसीहत दी। एक बार की बात है, संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी उनका एक शिष्य, जो स्वभाव से थोड़ा क्रोधी था, उनके समक्ष आया और बोला, गुरुजी, आप कैसे अपना व्यवहार इतना मधुर बनाए रहते हैं? ना आप किसी पे क्रोध करते हैं और ना ही किसी को कुछ भला बुरा कहते हैं। कृपया अपने इस अच्छे व्यवहार का रहस्य बताइए। संत बोले, मुझे अपने रहस्य के बारे में तो नहीं पता, पर मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूं। मेरा रहस्य? वह क्या है गुरुजी? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। तुम अगले 1 हफ्ते में मरने वाले हो। संत तुकाराम दुखी होते हुए बोले। कोई और कहता तो शिष्य ये बात मजाक में टाल सकता था, पर स्वयं संत तुकाराम के मुख से निकली बात को कोई कैसे काट सकता था। शिष्य उदास हो गया और गुरु का आशीर्वाद ले वहां से चला गया। उस समय से शिष्य का स्वभाव बिल्कुल बदल सा गया। वह हर किसी से प्रेम से मिलता और कभी किसी पे क्रोध न करता। अपना ज्यादातर समय ध्यान और पूजा में लगाता। वह उनके पास भी जाता जिससे उसने कभी गलत व्यवहार किया हो और उनसे माफी मांगता। देखते देखते संत की भविष्यवाणी को 1 हफ्ते पूरे होने को आए। शिष्य ने सोचा, चलो एक आखिरी बार गुरु के दर्शन कर आशीर्वाद ले लेते हैं। वह उनके समक्ष पहुंचा और बोला, गुरुजी, मेरा समय पूरा होने वाला है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है पुत्र। अच्छा, ये बताओ कि पिछले 7 दिन कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह ही लोगों से नाराज हुए, उन्हें अपशब्द कहे? संत तुकाराम ने प्रश्न किया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे। मैं इसे बेकार की बातों में कैसे गंवा सकता था? मैं तो सबसे प्रेम से मिला और जिन लोगों का कभी दिल दुखाया था उनसे क्षमा भी मांगी। शिष्य तत्परता से बोला। संत तुकाराम मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूं कि मैं कभी भी मर सकता हूं, इसलिए मैं हर किसी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करता हूं। और यही मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। शिष्य समझ गया कि संत तुकाराम ने उसे जीवन का यह पाठ पढ़ाने के लिए ही मृत्यु का भय दिखाया था
उसने मन ही मन इस पाठ को याद रखने का प्रण किया और गुरु के दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ गया। एक बार एक नौजवान लड़के ने सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात ने उस लड़के से कहा कि तुम कल मुझे नदी के किनारे मिलो। वो मिले। फिर सुकरात ने नौजवान से उनके साथ नदी की तरफ बढ़ने को कहा और जब आगे बढ़ते बढ़ते पानी गले तक पहुंच गया, तभी अचानक सुकरात ने उस लड़के का सर पकड़ के पानी में डुबो दिया। लड़का बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन सुकरात ताकतवर थे और उसे तब तक डुबोए रखे जब तक कि वो नीला नहीं पड़ने लगा। फिर सुकरात ने उसका सर पानी से बाहर निकाल दिया और बाहर निकलते ही जो चीज उस लड़के ने सबसे पहले की वो थी हांफते हांफते तेजी से सांस लेना। सुकरात ने पूछा, जब तुम वहां थे तो तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते थे? लड़के ने उत्तर दिया, सांस लेना। सुकरात ने कहा, यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहोगे जितना कि तुम सांस लेना चाहते थे, तो वो तुम्हें मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई रहस्य नहीं है। दोस्तों, जब आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहते हैं तो मोर ऑफ्टन देन नॉट वो चीज आपको मिल जाती है। जैसे छोटे बच्चों को देख लीजिए, वे न पास्ट में जीते हैं न फ्यूचर में, वे हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं। और जब उन्हें खेलने के लिए कोई खिलौना चाहिए होता है या खाने के लिए कोई टॉफी चाहिए होती है, तो उनका पूरा ध्यान, उनकी पूरी शक्ति बस उसी एक चीज को पाने में लग जाती है एंड एज अ रिजल्ट वे उस चीज को पा लेते हैं। इसलिए सफलता पाने के लिए फोकस बहुत जरूरी है। सफलता को पाने की जो चाहता है उसमें इंटेंसिटी होना बहुत जरूरी है। और जब आप वो फोकस और वो इंटेंसिटी पा लेते हैं तो सफलता आपको मिल ही जाती है। गांव में एक किसान रहता था जो दूध से दही और मक्खन बनाकर बेचने का काम करता था। एक दिन बीवी ने उसे मक्खन तैयार करके दिया। वो उसे बेचने के लिए अपने गांव से शहर की तरफ रवाना हुआ। वो मक्खन गोल पेढ़े की शक्ल में बना हुआ था और हर पेढ़े का वजन 1 किलो था। शहर में किसान ने उस मक्खन को हमेशा की तरह एक दुकानदार को बेच दिया और दुकानदार से चाय पत्ती, चीनी, तेल और साबुन वगैरह खरीदकर वापस अपने गांव को रवाना हो गया। किसान के जाने के बाद दुकानदार ने मक्खन को फ्रिज में रखना शुरू किया। उसे ख्याल आया कि क्यों ना एक पेढ़े का वजन किया जाए। वजन करने पर पेढ़ा सिर्फ 900 ग्राम का निकला। हैरत और निराशा से उसने सारे पेढ़े तोल डाले, मगर किसान के लाए हुए सभी पेढ़े 900 ग्राम के ही निकले। अगले हफ्ते फिर किसान हमेशा की तरह मक्खन लेकर जैसे ही दुकानदार की दहलीज पर चढ़ा, दुकानदार ने किसान से चिल्लाते हुए कहा, दफा हो जा, किसी बेईमान और धोखेबाज से कारोबार करना, पर मुझसे नहीं। 900 ग्राम मक्खन को पूरा 1 किलो कहकर बेचने वाले शख्स की मैं शक्ल भी देखना गवारा नहीं करता। किसान ने बड़ी ही विनम्रता से दुकानदार से कहा, मेरे भाई, हम तो गरीब और बेचारे लोग हैं। हमारी माल तोलने के लिए बांट, वजन खरीदने की हैसियत कहां? आपसे जो 1 किलो चीनी लेकर जाता हूं, उसी को तराजू के एक पलढ़े में रखकर दूसरे पलढ़े में उतने ही वजन का मक्खन तोल कर ले आता हूं। सीख, जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत, सम्मान हो या फिर धोखा। एक गांव में एक धनीराम नाम का व्यक्ति रहता था। वह सिर्फ नाम का ही धनी था। उसके आर्थिक जीवन में बहुत सी समस्याएं थीं। वह इतना निर्धन था कि कई बार उसे बिना कुछ खाए पिए ही सोना पड़ता था, लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ नहीं मांगता था। वह रोज सुबह अपने घर से निकलता और कोई न कोई छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन करता। वह अकेला था, इस वजह से उसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। एक दिन वह रोजाना की तरह अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसे जादू दिखाने वाला आदमी दिखता है। उसके चारों तरफ बहुत से लोगों की भीड़ होती है। धनीराम भी लोगों के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है। अचानक जादूगर धनीराम को आगे आने को कहता है। धनीराम डरते हुए आगे बढ़ता है। जादूगर धनीराम से पूछता है, तुम्हारे जेब में कितने पैसे हैं? धनीराम चिल्लर पैसे निकालकर जादूगर को दिखाता है। तभी जादूगर रुमाल फैलाकर धनीराम से पैसे डालने को कहता है। धनीराम ने सारे दिन की मेहनत के बाद इतने ही पैसे इकट्ठे किए थे, इसलिए वह देना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी संकोच के कारण अपने पैसे जादूगर को दे देता है और जादूगर उन पैसों को रूमाल में दबाकर बीच में रख देता है। सभी दर्शक
जादू देखने में मसरूफ हो जाते हैं। लेकिन धनीराम की नज़र केवल उस रूमाल में होती है। उसे लगता है अब मेरे पैसे मिलेंगे भी या नहीं है। थोड़ा देर के बाद जादू का खेल खत्म हो जाता है और सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। लेकिन धनीराम जादूगर से अपने पैसे वापस लेने के लिए इंतजार करता रहता है। तभी जादूगर को जाता देख धनीराम आवाज लगाता है, मेरे पैसे। लेकिन जादूगर बिना कुछ जवाब दिए आगे बढ़ता ही जाता है। धनीराम बहुत सहज व्यक्ति होता है, इसलिए वह जादूगर के पीछे नहीं भागता। उसे लगता है जादूगर ने उसे बेवकूफ बनाया है और वह दुखी मन से अपने घर वापस आ जाता है। धनीराम घर आकर जैसे अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालता है तो उसे वहीं जादूगर का रुमाल मिलता है जिसमें धनीराम ने पैसे रखे थे, और जैसे ही धनीराम रुमाल खोलता है उसके पैसे दोगुने हो चुके होते हैं। धनीराम खुशी से उछल पड़ता है। उसके लिए तो उसके पैसे ही बहुत थे, लेकिन रुमाल में दुगने पैसे मिलने से उसकी खुशी भी दोगुनी हो जाती है। धनीराम जल्दी से पैसे निकालकर रुमाल को नीचे फेंक देता है और जल्दी से खाना बनाने में लग जाता है। धनीराम बहुत खुश होता है, इसीलिए जल्दी खा पीकर सो जाता है। सुबह उठकर है, जैसे ही वह जूते पहनने के लिए नीचे झुकता है, वह देखकर दंग रह जाता है। उसके पास 3 जूते हो चुके होते हैं। दरअसल रात को जो रूमाल धनीराम ने फेंका था वह जूतों के ऊपर जा गिरता है और रुमाल की शक्ति की वजह से एक और जूता अतिरिक्त बन जाता है। धनीराम को यह चमत्कार समझ नहीं आता, इसलिए वह अपने दूसरे जूते को भी रूमाल से ढक देता है और जैसे ही वह रूमाल हटाता है एक और अतिरिक्त जूता बन जाता है। धनीराम अपने खेत में बाहर बैठकर सोचने लगता है, अब मैं अमीर बन जाऊंगा। वह रुमाल की चमत्कारी शक्ति को समझ जाता है और अब उसके दिमाग में लालच जन्म ले लेता है। वह सोचता है कि क्यों ना मैं इससे सोने की अशर्फियों को दोगुना करूं और धनवान बन जाऊं। धनीराम योजनाबद्ध तरीके से सुनार की दुकान जाता है और वहां सोने के सिक्के देखने को मांगता है, और जैसे ही वह अपने रुमाल में सिक्के रखता है वह 2 गुना हो जाते हैं। सुनार यह देखकर विचलित हो जाता है। वह धनीराम से रूमाल का रहस्य जानना चाहता है, लेकिन धनीराम मुस्कुराते हुए उसके दुकान से अतिरिक्त सोने के सिक्के लेकर चला जाता है। धनीराम के जाते ही सुनार के दिमाग में उथल पुथल होने लगती है। वह यह बात उसी राज्य के राजा तक पहुंचा देता है और राजा जैसे ही यह बात जानता है वह धनीराम को गिरफ्तार करवाकर महल बुलवाता है और धनीराम से उसका रूमाल छीन लिया जाता है। और राजा जैसे ही रूमाल का परीक्षण करने के लिए उसमें स्वर्ण अशर्फियां रखता है और कुछ देर में रूमाल खोलता है, लेकिन रूमाल में केवल उतनी ही अशर्फियां रखी होती है जितनी राजा ने रखी थी। राजा धनीराम और सुनार दोनों से पूछता है, तुम लोग तो कह रहे थे कि रूमाल में कोई भी वस्तु रखने से वह 2 गुना होती है, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम लोगों ने झूठ बोलकर दरबार का अपमान किया है, इसलिए दोनों को सजा मिलेगी। राजा धनीराम और सुनार दोनों को कारागार में डलवा देता है और उस रूमाल को नदी में बहा दिया जाता है। धनीराम कारागार में बैठे हुए दुखी होता है और सोचता है, यदि मैं लालच न करता तो आज वह रूमाल मेरे पास होता। धनीराम की लाचारी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। एक गरीब इंसान की है जिसका नाम रतिलाल था। वह अपनी पत्नी के साथ छोटे से घर में रहता था। रतिलाल दैनिक भिक्षा मांगने जाया करता और जो कुछ भी मिलता उससे अपना और अपनी पत्नी का जीवन यापन किया करता। एक बार सारा दिन भिक्षा मांगने के बाद उसे केवल एक मुट्ठी चावल हाथ लगे और वह अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दुखी होकर बोली, घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है और आप एक मुट्ठी चावल ही लाए हैं। भला इसमें कैसे हम अपना पेट भर सकते हैं। और वह थक हार के घर में बैठा ही था कि द्वार पर एक भिक्षुक आ जाता है और वह कुछ खाने के लिए मांगता है। रतिलाल धर्म संकट में फंस जाता है। अब वह एक मुट्ठी चावल अपनी पत्नी को दे या सामने खड़े भिक्षु को, लेकिन वह द्वार पर आए किसी व्यक्ति को बिना कुछ दिए जाने नहीं दे सकता था। इसीलिए उसने वह चावल भिक्षुक की टोकरी में डाल दिया। रतिलाल की पत्नी अंदर काम कर रही थी और जैसे ही वह बाहर आई तो रतिलाल ने भिक्षुक को चावल देने वाली बात बता दी, और इस बात को सुनते ही रतिलाल की पत्नी गुस्से में आ गई। तभी रतिलाल ने बताया, चावल के बदले भिक्षु उसे एक पतीला दे गए हैं और उन्होंने कहा है कि अब से खाना इसी में बनाना।
रतिलाल की पत्नी गुस्से से कहती है, क्या इसमें पानी उबाल कर दूं? क्योंकि अनाज तो है नहीं और जो आप लाए थे उसको भी दान दे दिया। और जैसे ही वह पतीले को उठाती है तो उसे कुछ वजन का एहसास होता है और वह पतीले को खोलकर देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि उसमें इन दोनों के लिए पका हुआ खाना रखा होता है। रतिलाल की पत्नी के चेहरे में खाने को देखकर मुस्कुराहट आ जाती है। दरअसल उसने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था, लेकिन रतिलाल यह नहीं समझ पा रहा था कि वह भिक्षु तो उसे खाली पतीला देकर गया था, तो इसमें खाना कहां से आया। और वह आश्चर्य से यह बात अपनी पत्नी को कहता है, लेकिन वह कई दिनों से भूखी है, इसलिए उसकी बात नजरअंदाज करके खाने को घूरती रहती है और अपने पति से कहती है, बड़े दिनों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन देखने को मिला, चलिए खाते हैं। और रतिलाल खाना खाने बैठ जाता है, लेकिन अभी भी उसका ध्यान उसी बात पर टिका होता है, क्या यह बर्तन जादुई पतीला है? भोजन करने के बाद वह अपनी पत्नी से अपने दिमाग में चल रही उथल पुथल के चलते यह बात कहने से अपने आप को रोक नहीं पाया कि जरूर यह जादुई पतीला है जिससे इच्छानुसार भोजन प्राप्त किया जा सकता है। तभी दोनों ने मिलकर पतीले का परीक्षण करने का विचार बनाया और पतीला खाली करके पतीले से दोबारा भोजन बनाने का आग्रह किया और कुछ क्षण में उनकी इच्छानुसार भोजन बनकर तैयार हो गया। यह देखते ही दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनकी भूख हमेशा के लिए शांत हो जाएगी और उन्हें खाने के लिए किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। खुश होकर दोनों ने राज्य में ऐलान कर दिया कि वह सारे राज्य को खाना खिलाएंगे। यह बात दूर दूर तक फैल गई कि कोई गरीब इंसान ऐसा धनवान बना है जो पूरे राज्य को भोजन पर आमंत्रित कर रहा है। और अगले ही दिन रतिलाल के घर के सामने हजारों की तादाद में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिनमें से ज्यादातर लोग तो ये देखने आए थे कि भला ये गरीब इतने सारे लोगों को कैसे खाना खिला पाएगा। लेकिन देखते ही देखते एक से एक व्यंजन सबके सामने रख दिए गए और सभी को खुला आमंत्रण दे दिया गया, जितना खाना हो उतना खाइए और जरूरत पड़े तो घर भी ले जाइए। यह सुनते ही राज्य के सभी लोगों ने जी भर के खाना खाया और अपने साथ अपने परिवार के लिए भी लेकर गए, लेकिन खाना खत्म नहीं हुआ। यह देखकर कुछ लोगों के मन में शंका उत्पन्न होने लगी है और उन्होंने राजा से जाकर शिकायत कर दी कि महाराज, जरूर उसने कहीं से चोरी की है, कि अन्यथा उसके पास इतना धन कहां से आएगा कि वह पूरे राज्य को भोजन करवा सके। और राजा भी सच जानना चाहता था। राजा ने रतिलाल को अपने दरबार बुलवाया। रतिलाल ने जादुई पतीले की बात राजा से कह दी। राजा के मन में पतीले की बात सुनते ही लालच आ गया और उसने रतिलाल से वह पतीला प्राप्त कर लिया। लेकिन राजा के हाथ में पतीला आते ही बेअसर हो गया। राजा को लगा कि जादुई पतीले की बात झूठ है और उसने रतिलाल को गिरफ्तार कर लिया और उस पर चोरी का आरोप लगाया गया। रतिलाल सबके सामने चिल्लाता रहा, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन उसकी बात पर किसी को यकीन नहीं था। राजा ने आदेश दिया कि रतिलाल का पतीला नदी में विसर्जित कर दिया जाए और रतिलाल जब तक अपनी चोरी की गलती स्वीकार न कर ले तब तक कारागार में ही रखा जाए। और जैसे ही पतीले को पानी में विसर्जित किया जाता है, राजा के महल में चारों तरफ पानी बहने लगता है और देखते ही देखते राजा का महल पानी की बाढ़ से डूबने लगता है। राजा अचानक अपने महल की ऐसी स्थिति से घबरा जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि यह कैसे हो रहा है। तभी वह अपने राज्य के ज्योतिष आचार्यों से चर्चा करता है और आचार्य उसे बताते हैं कि तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को करघार में डालकर अपराध किया है, इसलिए आपके महल की ये। इमरान ने बड़े उत्साह के साथ एक बिजनेस की शुरुआत की, पर 5-6 महीने बाद किसी बड़े घाटे की वजह से उसे बिजनेस बंद करना पड़ा। इस कारण से वह बहुत उदास रहने लगा और काफी समय बीत जाने पर भी उसने कोई और काम नहीं शुरू किया। इमरान की इस परेशानी का पता प्रोफेसर कृष्णन को लगा, जो पहले कभी उसे पढ़ा चुके थे। उन्होंने एक दिन इमरान को अपने घर बुलाया और पूछा, क्या बात है आज? कल तुम बहुत परेशान रहते हो। जी कुछ नहीं, बस मैंने एक काम शुरू किया था, पर मैं जैसा चाहता था वैसे रिजल्ट्स नहीं आए और मुझे काम बंद करना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा परेशान हूं। इमरान बोला,
प्रोफेसर बोले, कंपोनेंट प्लेसमेंट। ये तो होता ही रहता है, इसमें इतना मायूस होने की क्या बात है। लेकिन मैंने इतनी कड़ेडेढ़ी मेहनत की थी, मैं तन मन धन से इस काम में जुटा था, फिर मैं नाकामयाब कैसे हो सकता हूं? इमरान कुछ झुंझलाते हुए बोला। प्रोफेसर कुछ देर के लिए शांत हो गए, फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा, इमरान, मेरे पीछे आओ। टमाटर के इस मरे हुए पौधे को देखो, ये तो बेकार हो चुका है, इसे देखने से क्या फायदा? इमरान बोला। प्रोफेसर बोले, मैंने जब इसे बोया था तो हर एक वो चीज की जो इसके लिए सही हो। मैंने इसे समय समय पर पानी दिया, खाद डाली, कीटनाशक का छिड़काव किया, पर फिर भी ये मृत हो गया। तो क्या? इमरान बोला। प्रोफेसर ने समझाया, चाहे तुम कितना भी प्रयास करो, पर अंततः क्या होता है तुम उसे तय नहीं कर सकते। बस तुम उन्हीं चीजों पर कंट्रोल कर सकते हो जो तुम्हारे हाथ में है, और बाकी चीजों को तुम्हें भगवान पर छोड़ देना चाहिए। तो मैं क्या करूं? अगर कामयाबी की गारंटी नहीं है तो फिर प्रयास करने से क्या फायदा? इमरान बोला। इमरान, बहुत से लोग बस इसी एक्सक्यूज का सहारा लेकर अपनी लाइफ में कुछ बद्धा करने का प्रयास नहीं करते कि जब सफलता की श्योरिटी ही नहीं है तो फिर ट्राई करने से क्या फायदा? प्रोफेसर बोले। हाँ, ठीक ही तो सोचते हैं लोग। इतनी मेहनत, इतना पैसा, इतना समय देने के बाद भी अगर सफलता चांस की ही बात है तो इतना सब कुछ करने से क्या फायदा? इमरान बाहर निकलते हुए बोला। रुको रुको, जाने से पहले जरा इस दरवाजे को खोलकर तो देखो। प्रोफेसर ने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। इमरान ने दरवाजा खोला। सामने बड्ढे बड्ढे लाल टमाटरों का ढेर पड्ढा हुआ था। ये कहां से आए? इमरान ने आश्चर्य से पूछा। बेशक, टमाटर के सारे पौधे नहीं मरे थे। अगर तुम लगातार सही चीजें करते रहो तो सक्सेस पाने के तुम्हारा चांस बहुत बढ़ जाता है, लेकिन अगर तुम एक दो फेलियर्स की वजह से हार मानकर बैठ जाओ तो तुम्हें लाइफ कोई भी रिवॉर्ड नहीं देती। प्रोफेसर ने अपनी बात पूरी की। इमरान अब सफलता का पाठ पढ़ चुका था। वह समझ गया कि उसे अब क्या करना है, और वो एक नए जोश के साथ बाहर निकल पड़ा। इमरान की तरह ही बहुत से लोग अपनी किसी एक असफलता को ही आगे प्रयास न करने की वजह बना लेते हैं, और ये सच है कि हम चाहे जितने भी प्रयास कर लें, फाइनल आउटकम क्या होगा हम इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। पर यह भी सच है कि जो लोग सफलता का स्वाद चखने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, उन्हें आज नहीं तो कल वो मिल ही जाती है। याद रखिए कि हर एक नाकामयाबी कामयाबी की तरफ ही एक कदम होता है। बहुत समय पहले की बात है। घास के मैदानों से भरा एक जंगल था जिससे भैंसों का एक झुंड गुजर रहा था। झुंड अभी कुछ ही आगे बढ़ा था कि अचानक शेरों ने उन पर हमला कर दिया। बाकी भैंसें तो बच गईं, पर एक बेचारी भैंस झुंड से अलग हो गई। शेर उसका पीछा करने लगे और वो घबराहट के मारे इधर उधर भागने लगी, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ढलान पर तो कभी चढ़ाई पर। भैंस इतनी डरी हुई थी कि उसने पलटकर देखा तक नहीं कि शेर कब के वापस लौट गए हैं। उसे तो बस अपने जान की फिक्र थी। काफी देर तक भागने के बाद जब वो रुकी, तब उसे एहसास हुआ कि वह जंगल से बाहर निकल एक गांव में आ चुकी है। अगले दिन जंगली कुत्तों का झुंड घास के बीच मिल रही उस भैंस की गंध का पीछा करते करते उसी रास्ते पर चल पड़ा। अगले दिन भेड़ें भी घास के बीच बने रास्ते को देखकर उसी पर चल पड़ी। ऐसे करते करते बहुत से जानवर उसी रास्ते पर चलने लगे, और एक दिन जब जंगल में शिकार कर रहे नवयुवकों ने वो रास्ता देखा तो वो भी उसी पर चल पड़े और गांव पहुंचकर बहुत खुश हुए कि उन्होंने जंगल से निकलने का एक सरल रास्ता खोज लिया है। फिर क्या था, गांव वाले भी उसे रास्ते जंगल आने जाने लगे। धीरे धीरे उस रास्ते पर बैलगाड़ियां चलने लगीं, जिस पर किसान लकड़ियां काट कर गांव ले जाते और फिर उसे शहर में बेच देते। भैंस द्वारा बनाया गया वो रास्ता आज उस इलाके का मुख्य मार्ग बन चुका था, और बेहद बेढंगा, ऊंचा नीचा और कठिन होने के बावजूद सब उसी रास्ते पर खुशी खुशी चल रहे थे। एक आदमी कहीं से गुजर रहा था, तभी उसने सड़क के किनारे बंधे हाथियों को देखा और अचानक रुक गया। उसने देखा कि हाथियों के अगले पैर में एक रस्सी बंधी हुई है। उसे इस बात का बड़ा अचरज हुआ कि हाथी जैसे विशालकाय जीव लोहे की जंजीरों की जगह बस एक छोटी सी रस्सी से बंधे हुए हैं। ये स्पष्ट था
कि हाथी जब चाहते तब अपने बंधन तोड़कर कहीं भी जा सकते थे, पर किसी वजह से वो ऐसा नहीं कर रहे थे। उसने पास खड़े महावत से पूछा कि भला ये हाथी किस प्रकार इतनी शांति से खड़े हैं और भागने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तब महावत ने कहा, इन हाथियों को छोटे पर से ही इन रस्सियों से बांधा जाता है। उस समय इनके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि इस बंधन को तोड़ सकें। बार बार प्रयास करने पर भी रस्सी ना तोड़ पाने के कारण उन्हें धीरे धीरे यकीन होता जाता है कि वो इन रस्सियों को नहीं तोड़ सकते, और बड़े होने पर भी उनका ये यकीन बना रहता है, इसलिए वो कभी इसे तोड़ने का प्रयास ही नहीं करते। आदमी आश्चर्य में पड़ गया कि ये ताकतवर जानवर सिर्फ इसलिए अपना बंधन नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो इस बात में यकीन करते हैं। इन हाथियों की तरह ही हम में से कितने लोग सिर्फ पहले मिली असफलता के कारण ये मान बैठते हैं कि अब हमसे ये काम हो ही नहीं सकता, और अपनी ही बनाई हुई मानसिक जंजीरों में जकड़े जकड़े पूरा जीवन गुजार देते हैं। याद रखिए, असफलता जीवन का एक हिस्सा है और निरंतर प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। यदि आप भी ऐसे किसी बंधन में बंधे हैं जो आपको अपने सपने सच करने से रोक रहा है, तो उसे तोड़ डालिए। आप हाथी नहीं, इंसान हैं। कुंतालपुर का राजा बड़ा ही न्यायप्रिय था। वह अपनी प्रजा के दुख दर्द में बराबर काम आता था। आज प्रजा भी उसका बहुत आदर करती थी। एक दिन राजा गुप्त वेश में अपने राज्य में घूमने निकला। तब रास्ते में देखता है कि एक वृद्ध एक छोटा सा पौधा रोप रहा है। राजा कौतूहलवश उसके पास गया और बोला, यह आप किस चीज का पौधा लगा रहे हैं? वृद्ध ने धीमे स्वर में कहा, आम का। राजा ने हिसाब लगाया कि उसके बड़े होने और उस पर फल आने में कितना समय लगेगा। हिसाब लगाकर उसने अचरज से वृद्ध की ओर देखा और कहा, सुनो दादा, इस पौधे के बड़े होने और उस पर फल आने में कई साल लग जाएंगे। तब तक तुम क्या जीवित रहोगे? वृद्ध ने राजा की ओर देखा। राजा की आंखों में मायूसी थी। उसे लग रहा था कि वह वृद्ध ऐसा काम कर रहा है जिसका फल उसे नहीं मिलेगा। यह देखकर वृद्ध ने कहा, आप सोच रहे होंगे कि मैं पागलपन का काम कर रहा हूं। जिस चीज से आदमी को फायदा नहीं पहुंचता उस पर मेहनत करना बेकार है। लेकिन यह भी तो सोचिए कि इस बूढ़े ने दूसरों की मेहनत का कितना फायदा उठाया है। दूसरों के लगाए पेड़ों के कितने फल अपनी जिंदगी में खाए हैं। क्या उस कर्ज को उतारने के लिए मुझे कुछ नहीं करना चाहिए? क्या मुझे इस भावना से पेड़ नहीं लगाने चाहिए कि उनके फल दूसरे लोग खा सकें? जो केवल अपने लाभ के लिए ही काम करता है वह तो स्वार्थी वृत्ति का मनुष्य होता है। वृद्ध की यह दलील सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। आज उसे भी कुछ बड़ा सीखने को मिला था। नदी पहाड़ों की कठिन व लंबी यात्रा के बाद तराई में पहुंची। उसके दोनों ही किनारों पर गोलाकार, अंडाकार व बिना किसी निश्चित आकार के असंख्य पत्थरों का ढेर सा लगा हुआ था। इनमें से दो पत्थरों के बीच आपस में परिचय बढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे से अपने मन की बातें कहने सुनने लगे। इनमें से एक पत्थर एकदम गोल मटोल, चिकना व अत्यंत आकर्षक था, जबकि दूसरा पत्थर बिना किसी निश्चित आकार के खुरदरा व अनाकर्षक था। एक दिन इनमें से बेडौल खुरदरे पत्थर ने चिकने पत्थर से पूछा, हम दोनों ही दूर ऊंचे पर्वतों से बहकर आए हैं, फिर तुम इतने गोल मटोल, चिकने व आकर्षक क्यों हो, जबकि मैं नहीं? यह सुनकर चिकना पत्थर बोला, पता है, शुरुआत में मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही था, लेकिन उसके बाद मैं निरंतर कई सालों तक बहता और लगातार टूटता व घिसता रहा हूं। न जाने मैंने कितने तूफानों का सामना किया है। कितनी ही बार नदी के तेज थपेड़ों ने मुझे चट्टानों पर पटका है, तो कभी अपनी धार से मेरे शरीर को काटा है। तब कहीं जाकर मैंने ये रूप पाया है। जानते हो, मेरे पास हेमशाह ये विकल्प था कि मैं इन कठिनाइयों से बच जाऊं और आराम से एक किनारे पर डटा रहूं। पर क्या ऐसे जीना भी कोई जीना है? नहीं, मेरी नजरों में तो ये मौत से भी बदतर है। तुम भी अपने इस रूप से निराश मत हो। तुम्हें अभी और संघर्ष करना है, और निरंतर संघर्ष करते रहे तो एक दिन तुम मुझसे भी अधिक सुंदर, गोल मटोल, चिकने व आकर्षक बन जाओगे। मत स्वीकारो उस रूप को जो तुम्हारे अनुरूप ना हो। तुम आज वही हो जो मैं कल था, कल तुम वही होगे जो मैं आज हूं, या शायद उससे भी बेहतर। चिकने पत्थर ने अपनी बात पूरी की। दोस्तों, संघर्ष में इतनी ताकत होती है
कि वो इंसान के जीवन को बदल कर रख देता है। आज आप चाहे कितनी ही विषम परिस्थिति में क्यों न हो, संघर्ष करना मत छोड़ दिए, अपने प्रयास बंद मत करिए। आपको बहुत बार लगेगा कि आपके प्रयत्नों का कोई फल नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी प्रयत्न करना मत छोड़िए। और जब आप ऐसा करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको सफल होने से रोक पाएगी। एक भिखारी किसी स्टेशन पर पेंसिलों से भरा कटोरा लेकर बैठा हुआ था। एक युवा व्यवसायी उधर से गुजरा और उसने कटोरे में 50 रुपए डाल दिया, लेकिन उसने कोई पेंसिल नहीं ली। उसके बाद वह ट्रेन में बैठ गया। डिब्बे का दरवाजा बंद होने ही वाला था कि अधिकारी एकाएक ट्रेन से उतरकर भिखारी के पास लौटा और कुछ पेंसिल उठाकर बोला, मैं कुछ पेंसिल लूंगा, इन पेंसिलों की कीमत है, आखिरकार तुम एक व्यापारी हो और मैं भी। उसके बाद वह युवा तेजी से ट्रेन में चढ़ गया। कुछ वर्षों बाद वह व्यवसायी एक पार्टी में गया। वह भिखारी भी वहां मौजूद था। भिखारी ने उस व्यवसायी को देखते ही पहचान लिया। वह उसके पास जाकर बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहचानता हूं। उसके बाद उसने उसके साथ घटी उस घटना का जिक्र किया। व्यवसायी ने कहा, तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे याद आ रहा है कि तुम भीख मांग रहे थे, लेकिन तुम यहां सूट और टाई में क्या कर रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं है कि आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया। मुझ पर दया करने की बजाय मेरे साथ सम्मान के साथ पेश आए। आपने कटोरे से पेंसिल उठाकर कहा, इनकी कीमत है, आखिरकार तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी। आपके जाने के बाद मैंने बहुत सोचा, मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैं भीख क्यों मांग रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी को संवारने के लिए कुछ अच्छा काम करने का फैसला लिया। मैंने अपना थैला उठाया और घूम घूम कर पेंसिल बेचने लगा। फिर धीरे धीरे मेरा व्यापार बढ़ता गया। मैं कॉपी, किताब एवं अन्य चीजें भी बेचने लगा और आज पूरे शहर में मैं इन चीजों का सबसे बड़ा थोक विक्रेता हूं। मुझे मेरा सम्मान लौटाने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उस घटना ने आज मेरा जीवन ही बदल दिया। फ्रेंड्स, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? खुद के लिए आप क्या राय स्वयं पर जाहिर करते हैं? क्या आप अपने आप को ठीक तरह से समझ पाते हैं? इन सारी चीजों को ही हम इनडायरेक्ट रूप से आत्मसम्मान कहते हैं। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये बातें उतनी मायने नहीं रखती, या कहें तो कुछ भी मायने नहीं रखती, लेकिन आप अपने बारे में क्या राय जाहिर करते हैं, क्या सोचते हैं, ये बात बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। लेकिन एक बात तय है कि हम अपने बारे में जो भी सोचते हैं उसका एहसास जाने अनजाने में दूसरों को भी करा ही देते हैं, और इसमें कोई भी शक नहीं कि इसी कारण की वजह से दूसरे लोग भी हमारे साथ उसी ढंग से पेश आते हैं। याद रखें कि आत्मसम्मान की वजह से ही हमारे अंदर प्रेरणा पैदा होती है, या कहें तो हम आत्म प्रेरित होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने बारे में एक श्रेष्ठ राय बनाएं और आत्मसम्मान से पूर्ण जीवन जिएं। एक बार एक आदमी को अपने गार्डन में टहलते हुए किसी टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून दिखाई पड़ा। अब हर रोज वो आदमी उसे देखने लगा, और एक दिन उसने नोटिस किया कि उस कोकून में एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वो वहीं बैठ गया और घंटों उसे देखता रहा। उसने देखा कि तितली उस खोल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है, पर बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी वो उस छेद से नहीं निकल पाई, और फिर वो बिल्कुल शांत हो गई, मानो उसने हार मान ली हो। इसीलिए उस आदमी ने निश्चय किया कि वो उस तितली की मदद करेगा। उसने एक कैंची उठाई और कोकून की ओपनिंग को इतना बड़ा कर दिया कि वो तितली आसानी से बाहर निकल सके। और यही हुआ। तितली बिना किसी और संघर्ष के आसानी से बाहर निकल आई, पर उसका शरीर सूझा हुआ था और पंख सूखे हुए थे। वो आदमी तितली को ये सोचकर देखता रहा कि वो किसी भी वक्त अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके उलट बेचारी तितली कभी उड़ ही नहीं पाई और उसे अपनी बाकी की जिंदगी इधर उधर घिसटते हुए बितानी पड़ी। वो आदमी अपनी दया और जल्दबाजी में ये नहीं समझ पाया कि दरअसल कोकून से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच सके और वो छेद से बाहर निकलते ही उड़ सके। वास्तव में कभी कभी हमारे जीवन में संघर्ष ही वो चीज होती जिसकी हमें सचमुच आवश्यकता होती है। यदि हम बिना किसी स्ट्रगल के सब कुछ पाने लगे तो हम भी एक अपंग के समान हो जाएंगे।
बिना परिश्रम और संघर्ष के हम कभी उतने मजबूत नहीं बन सकते जितना हमारी क्षमता है। इसलिए जीवन में आने वाले कठिन पलों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए। वो आपको कुछ ऐसा सिखा जाएंगे जो आपकी जिंदगी की उड़ान को पॉसिबल बना पाएंगे। एक बहुत विशाल जंगल था और उसी जंगल के बीच एक भूतिया खंडहर था जहां भूतों के परिवार रहते थे। भूतों के परिवारों की अलग अलग बिरादरी थी। किसी को अमावस्या वाले भूत का दर्जा मिला था तो किसी को आत्महत्या वाले भूत का। सभी अपने आप में श्रेष्ठ थे और इन्हीं के बीच में एक चुड़ैल जो कि विवाह योग्य हो चुकी थी। चुड़ैल के माता पिता जो कि ऊंचे दर्जे के भूत भूतनी थे, उन्हें अपने बिटिया चुड़ैल के लिए एक भयानक भूत की तलाश थी। चुड़ैल की शादी, चुड़ैल की शादी की खबर से सभी भूतों में मनहूसियत आ जाती है। पूरे खंडहर को सजाने के लिए पक्षियों के खून के छींटे डाले जाते हैं। चुड़ैल अपनी शादी की खबर सुनते ही बेशर्मों की तरह सारे खंडहर में जोर जोर से हंसकर उड़ने लगती है। भूत भूतनी भी अपनी बेटी को देखकर बहुत दुखी होते हैं। भूत भूतनी अपनी बेटी के लिए एक भयंकर भूत की तलाश में थे, लेकिन उन्हें 5 भूतों के रिश्ते आते हैं। चुड़ैल के पिता अपनी बेटी चुड़ैल को मनमर्जी का पति चुनने की इजाजत देते हैं। चुड़ैल बेटी की शादी के पहले 3 शर्तें होती हैं जो इन्हें पूरी करेगा वही चुड़ैल का पति कहलाएगा। 5 में से पहली शर्त, भूत का स्वयं का खूनी इतिहास से भरा डरावना खंडहर होना चाहिए। दूसरी शर्त, उसे कम से कम एक इंसान को दहशत से मारना होगा। तीसरी और आखिरी शर्त, उसी भूत को पता चलेगी जो पहले की 2 शर्तें पूरी करेगा। पहली शर्त के परीक्षण के लिए 5 भूतों से उनके खंडहर का नक्शा लिया जाता है, जिससे भूतों के खंडहरों का खूनी इतिहास जाना जा सके। 5 में से एक भूत का खंडहर ऐसा भी था जिसे तोड़कर वहां अस्पताल बनने वाला था, इसलिए उसे पहली शर्त पूरी न कर पाने की वजह से बाहर कर दिया जाता है। बाकी 4 भूतों के खंडहर खूनी थे, इसलिए उन्हें अगली शर्त के लिए योग्य प्रतिभागी माना जाता है। बचे हुए 4 भूतों से खंडहर से थोड़ी दूर सड़क पर निकल रहे लोगों को दहशत देकर मारने को कहा जाता है। 4 भूत अपना जौहर दिखाने के लिए काली रात में सड़क के ऊपर इंसानों की मौत बनकर मंडराने लगते हैं। पहला भूत रास्ते से आ रही बस के सामने भयानक चेहरा दिखाते हुए खड़ा हो जाता है, लेकिन बस ड्राइवर बिना गाड़ी रोके भूत के ऊपर से ही बस निकाल कर चला जाता है, जिस वजह से यह भूत अयोग्य साबित हो जाता है। दरअसल यह मेन हाईवे था, यहां राहगीरों का आना जाना लगा रहता था। तभी अचानक बचे हुए भूतों में से एक भूत की नजर सड़क पर जा रही बूढ़ी औरत पर पड़ती है। वह सोचता है कि यह कमजोर दिल की होगी, इसे डराना आसान है, और वह बूढ़ी औरत के सामने हवा के झोंके की तरह मंडराने लगता है। लेकिन बूढ़ी औरत अंधी होती है। वह भूत को हवा का झोंका समझकर लकड़ी के सहारे आगे बढ़ती जाती है, और यह भूत बुढ़िया को दहशत देने में नाकामयाब हो जाता है। इस भूत की किस्मत खराब थी और इसे भी दुल्हा बनने के योग्य नहीं माना जाता। अब केवल 2 ही भूत बचे थे, लेकिन उन्हें तीनों शर्तें पूरी करना अनिवार्य था। दोनों मन में दुखी हो रहे होते हैं। उन्हें लगने लगता है कि वही चुड़ैल का दूल्हा बनने जा रहे हैं। तभी दोनों रोड पर नजर जमाए बैठे रहते हैं और अचानक एक एम्बुलेंस मरीज को लेकर सड़क से जा रही होती है। दोनों सोचते हैं कि इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो मरीज होगा वह मरने की हालात में होगा। दोनों एक साथ एम्बुलेंस के सामने तूफान मचा देते हैं। अचानक एम्बुलेंस का ड्राइवर घबराकर ब्रेक लगा देता है और भूतों को देखकर भाग खड़ा होता है। भूत तुरंत एम्बुलेंस में उपस्थित मरीज के पास पहुंच जाते हैं और कुछ ही देर में मरीज की जान निकल जाती है। दोनों शैतानी हंसी हंसने लगते हैं। दोनों मन ही मन सोच रहे होते हैं कि उनकी वजह से ही यह इंसान मर गया, जबकि वह इमरजेंसी केस था और उसे डॉक्टरों ने हार मानकर बड़े अस्पताल भेज दिया था। उसी एम्बुलेंस में मरीज का बेटा भी होता है, जो अपने पिता की मौत से जोर जोर से एम्बुलेंस के अंदर ही रोने लगता है। उसे रोता देख सभी भूत खुश हो जाते हैं और हवा में चक्कर लगाने लगते हैं। दोनों भूत दहशत में अपनी दावेदारी पेश करने के लिए चुड़ैल के सामने पहुंच जाते हैं,
लेकिन चुड़ैल दुविधा में है, क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर दोनों भूत एक साथ घुसे थे और उसी दौरान मरीज की जान चली गई है। लेकिन यह नहीं पता कि किस भूत को देखने से मरीज दहशत में मारा गया। तभी चुड़ैल दोनों भूतों को दूसरी शर्त के लिए योग्य मानते हुए तीसरी शर्त बताती है। तीसरी शर्त सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। शर्त थी कि उस मरे हुए इंसान के अंदर जाकर उसे दोबारा जीवित करना होगा, और जो भूत यह करने योग्य होगा वही चुड़ैल का दूल्हा बनेगा। दोनों भूत उस मरीज के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अचानक मरीज अपनी जगह पर उठकर बैठ जाता है। उसे जीवित देखते ही उसका बेटा अपने पिता को गले लगा लेता है, लेकिन पिता के अंदर भूतिया आत्मा समाई हुई थी। दोनों भूतों का पता नहीं चल रहा था। मरीज तो जीवित हो चुका था, लेकिन वह किस भूत की वजह से है यह पता कर पाना संभव नहीं था। इसलिए चुड़ैल दोनों भूतों को आने को कहती है, लेकिन एक ही भूत उस तक पहुंच पाता है। दूसरा भूत मरीज के शरीर में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाता है। दरअसल मरीज एक नेक इंसान था, जिसके अंदर बहुत से अच्छे कर्म छुपे हुए थे। इसी वजह से अंदर गया भूत दोबारा बाहर नहीं आ पाता और वह एक पवित्र आत्मा बन जाता है। मरा हुआ मरीज जिंदा होकर अपने बेटे के साथ चलते फिरते घर पहुंच जाता है और आखिरी में बचे हुए भूत को ही चुड़ैल का दूल्हा घोषित कर दिया जाता है।